नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। अभी हमारा क्लिनिकल समाचार शुरू हो चुका है। मैं एक दो लोगों को यहाँ पर को होस्ट बना देता हूं ताकि अगर कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाए तो आप लोग संभाल दीजिएगा। और सबसे पहले मैं शशि मैम से पूछना चाहता हूँ। शशि मैम, आपका कान ठीक है अभी? गुड इवनिंग सर। लगता है लगभग ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा हो गया। आप क्या क्या दवाइयाँ खा रही है मैम? अभी तो सर मैं जो इन्होंने लिखा था पटनायक सर ने, तो उन्होंने बहुत थोड़ी लिखी थी। एक उन्होंने अपना कॉम्बो वाला दिया था तो वो तो खत्म हो गया। उसके अलावा खदिरादी बटी और सारीवादी बटी और योगराज घुगुलू ले रही हूँ। बहुत अच्छा। और एक कॉम्बो था तो उसमें गंधक रसायन वगैरह, आरोग्यवर्धनी वगैरह और 2-4 दवाएं और था। वो पूरा कॉम्बो था। अच्छा, ठीक है जी सर। थैंक यू सर। और डॉक्टर शर्मा जी, सुरेंद्र शर्मा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी सुन पा रहे हैं क्या? शायद सर बिजी है। सर प्रणाम। हाँ प्रणाम सर। वो आपके पेशेंट का क्या हाल चाल है? सर अभी तो दवाई स्टार्ट हुए हैं, 2 दिन हुए हैं सर। अभी तो ठीक है। जी ठीक है, जी फिर सर। बताइए सर मुझे सर। हाँ मुझे पूछना था थोड़ा सा। पूछिए। सर ये सद्दुमन के लिए अपन को क्या क्या कॉम्बिनेशन यूज करने पड़ते हैं, प्लीज थोड़ा बता दीजिए मुझे। मुझे यष्टि बमन मधु, करवाना था। यष्टि मधु का चूर्ण लेके आइए। यष्टि मधु का यष्टि चूर्ण मधु को। में सर मैं नोट कर रहा हूँ सर। यष्टि मधु। यष्टि मधु है, थोड़ा सेंधा नमक, थोड़ा बच्चा, सेंधा नमक। इतना थोड़ा बचा। सा ले लीजिए। और क्या करना है कि यष्टि मधु का फांट बनाना है। पहले गर्म पानी करिए 1 लीटर जी। और ये सारे चीज डाल दीजिए गर्म पानी में। सेंधा नमक थोड़ा टेस्ट के हिसाब से, थोड़ा बच्चा बच्चा, ज्यादा नहीं, 1 चम्मच। जी सेंधा नमक ठीक है थोड़ा समझ। टेस्ट के हिसाब से। और ये यष्टि मधु चूर्ण। फिर उसके बाद क्या करना यस। है, मदन फल का चूर्ण लेके आइए और उसको शहद के साथ मिक्स करके रख दीजिए। मदन फल यष्टि, चूर्ण सर शहद के साथ। हाँ, शहद सर कितना, किसमें कितना लेना सर? जितना आप देना चाहें वो आप डिसाइड करिए ना। शायद 1 किलो अच्छा देना सर। चाहते हैं कि 5 ग्राम, 10 ग्राम, वो आप देखिए। अच्छा कुछ सर, लोगों को मदन फल चूर्ण के साथ पसंद सर। आता है, कुछ लोगों को नहीं आता है। मदन फल चूर्ण सर इसमें। मदन फल 1 या 2 चम्मच काफी है। जी। अब पेशेंट क्या है, पेशेंट का प्रकृति नहीं बताएंगे, मैं कैसे डोज बताऊं? पेशेंट का प्रकृति, पेशेंट का देश काल और उनका हर चीज देखना पड़ता है ना। व्याधि क्या है क्या नहीं है, ऐसे फिक्स सर वही। प्रोटोकॉल है। जी जी सर, जी सर।
सफेद दाग का जो पेशेंट है ना, सो उसके लिए पूछ रहा हूँ। तो आपका पेशेंट का प्रकृति क्या है ये आप देखेंगे ना, मैं थोड़ी ना देखूंगा। जी सर, जी आपको यूज करना है, 1 या 2 चम्मच काफी होता है। जी फिर सर, उसके बाद क्या करना है, जी यष्टि मधु फांट को पिला दीजिए 1 लीटर तक। जी उसके बाद में ये फांट पिलाने के बाद ये मदन फल का जो चूर्ण ये है चूर्ण शायद के साथ, वो चटा के 45 मिनट्स तक वेट करिए। अच्छा, जी सर, तो अपने आप उल्टी आएगी। उल्टी आएगी तो फिर लास्ट में पित्त हो गया, निकल गया तो पित्तांतिकी हो गया तो हो गया। जी जी सर, जी सर, ठीक है, फिर जी सर, बताइएगा ठीक है सर सर, कैसा हुआ। जी 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 सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। डोज जो है ना वो चरक संहिता में कहीं लिखा है डोज कितना देना है? नहीं नहीं लिखा नहीं है। सर, मैं एक्चुअली कई जगह पर लिखा था, तो वो इसलिए मैं पूछ रहा था। जो लिखा है वो अपने युक्ति से, पेशेंट का प्रकृति क्या है, अगर मैं बोलूंगा कि चलिए 1 किलो खिलाइए मदन फल, पेशेंट का प्रकृति जी सर, वैसा नहीं है तो फिर कैसे होगा। जी सर, मैं समझ गया सर, वो प्रकृति के हिसाब से और उसके जो बॉडी के अकॉर्डिंग ही अपन को देना है, जैसा भी हाँ, उसमें, ठीक है सर, 1 या 2 मैं चम्मच अपने हिसाब से। सफिशिएंट रहता है, ज्यादा नहीं जी देना सर, है जी सारे वमन में, नहीं तो जी सर, डिहाइड्रेट होगा और फिर वमन का व्यापत हो जाएगा। जी सर, जी ठीक है सर, थैंक ठीक है यू। सर, थैंक यू, प्रणाम सर। प्रणाम। और किसी को कुछ पूछना है या बताना है? डॉक्टर मंदाकिनी मैम, क्या हालचाल है आपकी बच्ची का? सर अभी तक तो हम मतलब सर इसके तो पाँव में इतना दर्द हो रहा है, आज तो ये दिन भर उठ भी नहीं पाई है। और दिन भर इसको मतलब दबाती रही है, फिर छोड़ दे रहे थे बीच में। और एकदम ऐसे तो जब हम लोग ना वो फांट टाइप की बस्ती देते रहे थे ना, तो जाके मोशन करा रही थी और वो ठीक हो जा रही थी, शाम को खूब खेलती कूदती थी। आज तो उसने सरेंडर मार दिया, एकदम ही मतलब तो बैठ कौन गई सा पाँव को बस्ती लेके। दिया आपने? आपने क्या बस्ती दिया? सर मैंने वो क्षीर बस्ती दी थी, पर वो मात्रा चेंज कर दी थी मैंने। क्यों? सर वो जाना था ना उनको, तो इसलिए इस वजह से फिर। क्या मात्रा दिया था आपने? सर मैंने वो गुड़ चिराया था, यष्टि मधु और क्या नाम है दशमूल, 4 ग्राम लिया था। 200 ml वाटर लिया था, उसको बॉईल किया। फिर जब वो बचा उसमें से 50 ml, फिर मैंने उसमें 120 ml मैंने दूध मिलाया, फिर क्षीरपाक किया। फिर उसके बाद मैंने उसको 100 ml दे दिया था, घी और तेल डाल के, 1-1 चम्मच। तो आज और पहले में क्या चेंज था? पहले तो ज्यादा अच्छा था जी, क्योंकि बस्ती ना वो निकल जा रही थी मेरे ख्याल से, तो वो अच्छे से मतलब वो फ्री हो जा रही थी। लेकिन आज मैंने देखा कि जो वो मात्रा ज्यादा होती थी तुरंत निकल जाती थी, आज वो मात्रा ज्यादा थी ही नहीं, वो रिटेन कर गई, तो उसको निकली नहीं। हमने फिर उसको मतलब 1-2 घंटे बाद बोला कि तुम जाओ जाओ जाओ, वो गई, फिर गांठ निकली, फिर उसके बाद थोड़ा सा आराम पड़ा। लेकिन आज ये है कि पैर में दर्द है, पहले पैर में दर्द नहीं रहता था। तो कम मात्रा में क्यों दिया? वो बस्ती का द्रव्य नहीं निकलेगा तो ऐसे ही होगा। अच्छा, तो तो आज फिर वो वही। जानता है। और ना सर कल हम लोगों ने रात में इसको मात्रा बस्ती दिया था, ये सोच के कि शायद रात भर रिटेन कर जाए, पर वो सर नहीं रिटेन की, और वो परेशान रही मतलब ऐसे, है ना। और फिर रात के 2 बजे 3-4 बार मोशन गई, फिर उसके बाद उसको आराम पड़ गया, फिर सो गई। तो अब हमने डिसाइड किया है कि रात्रि जागरण हो रहा है तो दिन में ही कर लेते हैं फिर मात्रा बस्ती हुई, अब भले ही 2 घंटे में निकल जाए तो। सर एक चीज हो गई आज की वाले में। ये आपका कॉन्सेप्ट मुझे नहीं समझ आया। मात्रा बस्ती शाम को ही देना चाहिए, ज्यादातर रहे तो ज्यादा अच्छा रहता है तेल का। हाँ सर, लेकिन वो सर ना वो नहीं, मेरा कॉन्सेप्ट तो ठीक है, वही मैंने किया कल सर, इसको रात में 10 बजे दिया सर, वो रात भर जगी रही और सबको जगाई रखी। फिर 2 बजे 3 बजे करीब जब उसकी मात्रा बस्ती निकली ना, तब जाके सब सोए, मतलब मैं तो नहीं जगी थी, मैं तो सोई हुई थी। तो अभी वो चले गए कि हैं आपके घर में ही? है सर, वो मैंने इसकी मम्मी को बोला है कि इसको मेरे पास छोड़ जाओ, आप चले जाओ। हाँ। कुछ होगा तो फिर मैं देखती रहूंगी, अभी और क्या कर सकते हैं। तो सर फिर मैं कल से वही 500 ml का ही देती हूँ ना, हाँ। फॉन्ट टाइप की। और सर एक चीज आज आज मैंने देखी, इसको वैसे भूख नहीं लग रही थी, लेकिन आज जब ये वाली बस्ती देखी ना, तो आज इसने खुद से बोला कि शाम को कि ला मुझे मखाने लाके दो खाने के लिए। मैं थोड़ी अग्नि तेज हुई इसकी, हाँ। ये चीज मैंने नोटिस की है। बाकी फिर तो लेकिन दर्द बहुत ज्यादा है, तो कल से फिर चेंज करेंगे सर फिर। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। फिर आप बताइएगा। जी सर। डॉक्टर तकदीर जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी डॉक्टर सर। सिंह जी, हाँ जी बोलिए। सर मेरे पास है, आज पेशेंट आई थी, लेडीज थे 29 ईयर्स के, और उनके ना सर फेस पे ना पिंपल्स निकले हुए थे काफी ज्यादा ना, बड़े बड़े से।
तो उनका मैंने सारा डायग्नोस किया, तो उसमें मेन लीवर का इश्यू आया था मुझे कि अग्निमंद है उनकी और आम बन रहा है बहुत ज्यादा। और दूसरा था कि वो गाय को इंजेक्शन लगाते थे हार्मोन्स का, और वही दूध खुद पी रहे थे वो। अच्छा। तो मैंने उनका सबसे पहले तो गाय का दूध बंद करवाया और कहा है कि जब भूख लगेगी फिर ही खाना है, क्योंकि उनको भूख भी नहीं लग रही थी अच्छी तरह से। तो उनका अभी मैंने तो आम पाचक के लिए मेडिसिन दी है, साथ में अभी पत्ती का चूरन दिया है और लहसुन आदि बटी दी है। और उनकी स्किन पर थोड़े से ना जैसे खारिश होती थी, जहाँ जहाँ पिंपल हुए थे ना वहां वहां खारिश होती थी। तो साथ में गंधक रसायन बटी दी है, और वो कह रहे थे कि रिलीफ मिला है 2 दिन के इस्तेमाल से। तो उनकी ये लीवर की वजह से ही होगा कि डाइजेशन जो खराब है उसकी वजह से जो सारे पिंपल और इचिंग होती होगी पूरी बॉडी में सर। आगे सर और सर क्या ये दिया, मतलब क्या मेडिसिन में क्या दिया है? सर गंधक रसायन बटी दी है, अभी पत्ती का चूरन दिया है, लहसुन आदि बटी दी है, और साथ में मैदोहर गूगल दी है। ठीक है, बहुत अच्छा दिया है। फिर बताइएगा क्या रिजल्ट आएगा। तो सर अग्निमंद की वजह से खारिश शुरू हो जाती है बॉडी में इचिंग। हाँ, रोगा सर्वेपि मंदाग्नो। असली में ठीक खारिश और खुजली वगैरह जब हो रही है तो इसका मतलब है कफ दृष्टि है, कहीं प्रतिरोध है, लेद है बहुत ज्यादा। ठीक है सर। कफ का चिकित्सा करना है तो जैसे कि सरसों का तेल लगा दिया है। जी जी। हाँ, ऐसे कुछ करिए फिर ठीक हो जाएगा। महामरीच आदि तेल, सरसों का तेल, नीम का तेल, करंज का तेल। और सर पिंपल्स से होते हैं ना, पूरी बस बस भरती है उसके अंदर ना। तो थोड़ा विरेचन करा के रक्त मोक्षण करा दीजिए। ठीक है सर, धन्यवाद सर। बाकी तो आपका बहुत अच्छा है, सब ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। ठीक है, ठीक है थैंक सर, यू। धन्यवाद। और कोई केस बताना चाहता है, पूछना चाहता है तो बताइए प्लीज। वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी, कोई केस है आपके पास जो डिस्कस करना चाहते हैं? कंचन मैम, आरती मैम, कुछ बोलिए आप लोग। यस सर, उनको बुलाता हूँ ना, वो क्या कहते हैं अपने सोमा साहब। ठीक है, बुलाइए। हेलो सर। हाँ जी प्रणाम। मैम, बताइए। आप प्रणाम बताइए। एक आज बच्चा था 9 इयर्स का, और उसे जैसे वो केएम से ट्रीटमेंट चालू था उसका, और उसकी जो मतलब जो उसकी रिपोर्ट्स है ना, उसमें अल्कलाइन फॉस्फेट जो था वो 1100 समथिंग था, और एक लीवर एंजाइम एडीएच करके जो था वो 500 था। तो सर उनको कुछ मतलब मैंने तो मेरे हिसाब से हमारे आयुर्वेद के हिसाब से देखा तो वो कृमिजन्य संप्राप्ति लग रही थी पूरी, पर उनको ऐसे बोल दिया कि ये कैंसर हो सकता है करके। और वो बच्चे को देखे ना तो बिल्कुल एकदम एक्टिव था, जैसे कृमि के वजह से जैसे छोटे छोटे पूरे उसके पेट पे जैसे हल्के से ये काले धब्बे बने हुए थे, और उसको यूरिन पास करते समय बहुत तकलीफ होती थी। तो एक डॉक्टर ने उसको सिस्टाइटिस करके भी डायग्नोज किया था, और एक ने फिर उसकी सोनोग्राफी की तो सोनोग्राफी में कुछ नहीं आया, नॉर्मल था सोनोग्राफी। पोटी वो दिन में 3 बार जाता है बोल रहा था, खाने में गुड़ का सेवन बहुत ज्यादा था उसका, बाकी सब जंक फूड था। और उसे और एक तकलीफ थी कि वो पेट में दर्द की कंप्लेंट कर रहा था, मतलब एक यूरिन का तकलीफ था और उदर शुल्क का कंप्लेंट था। और उसकी मम्मी बोल रही थी कि रात में ठीक से जैसे एक जगह पे बच्चे सोते हैं ना, मतलब वो भी कृमि का ही हमारे हिसाब से, तो वो एक जगह पे अच्छे से सो नहीं रहा था, मतलब वो हिल रहा था बार बार। और जैसे उसको देखो तो एकदम एक्टिव था बात करने में। और उसकी मम्मी बोली कि ये जो 2 महीना उसका ट्रीटमेंट चल रहा है तो उन्होंने बस एंटीबायोटिक वगैरह यही दिया हुआ था। तो सीटी स्कैन कराया गया, क्योंकि दर्द क्यों नहीं कम हो रहा, सोनोग्राफी में कुछ नहीं था, तो सीटी स्कैन कराया गया। उसमें ना ही कोई ऑर्गन की इन्लार्जमेंट नहीं दिखी, बस मिनिमम असाइटिस करके वहां पे लिख के दिया नीचे कंक्लूजन में, बस उतना ही था। और उसके आधार पे वो बोल रहे थे कि इसको कैंसर है शायद। हाँ, तो फिर ये तो ना होता है डायग्नोसिस।
आपने क्या दिया? सर मैंने ट्रीटमेंट तो दिया, पर वो लेडी लेके नहीं गई। मैंने तो संजीवनी वटी, उदरामृत वटी, विडंगासो और लिवामृत वटी ऐसे ऐड किया था सर, क्योंकि 9 साल का बच्चा था और गुक्षुरादि गुग्गल दिया था। पर वो लेडी लेके नहीं गई, उसको लगा कि वो डॉक्टर, बड़े वाले डॉक्टर बोल रहे हैं कि कैंसर है, और इन्होंने तो कुछ मुझे बोला ही नहीं। ऐसे करके वो वैसे ही चली गई। ठीक है, देखते हैं, अगर आएंगी तो फिर आप दीजिएगा। आपका ये तो सही है ट्रीटमेंट। मतलब वो कृमि की वजह से भी हो सकता है ना सर? मतलब उसको हाँ। असाइटिस जो एकदम मिनिमम था, पर ऐसे बाकी कोई तकलीफ नहीं थी, पर यूरिन पास आउट करते में खूब बहुत ही पेन हो रहा था उसको। अच्छा। पर बाकी रिपोर्ट सभी नॉर्मल थे उसकी। मतलब बाकी अगर हम देखें तो सीरम क्रिएट वगैरह नॉर्मल था, एसजीओटी, एसजीपीटी, बिलिरुबिन वगैरह सब नॉर्मल था। बस अल्कलाइन फॉस्फेट हाई मिला वहां पे, बस एक ही जगह पे। जी सर, आता है फिर से तो मैं देखती हूँ फिर। ठीक है, फिर बताइएगा। जी हाँ मिश्रा जी, आपके पेशेंट आ गए? वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी, तकदीर सिंह जी, आपने हैंड रेज किया है। जी सर, एक और केस बताना सर, याद भूल गया सर। हाँ बताइए। सर आज एक और लेडीज आए थे, उनको डॉक्टर ने कहा था कि उनके ना सिर में दर्द होती थी, राइट साइड, अच्छा। और स्पेसिफिक पॉइंट पर थी, तो डॉक्टर ने उन्हें कहा था कि आप एमआरआई स्कैन करवा लीजिए, और मैंने उनका कमर का एक पॉइंट दबाकर वो दर्द खत्म कर दी। अच्छा, कौन सा पॉइंट? सर वैसे सर पता क्या होता है, वो मसल्स के महसूस, जब आप ट्रीटमेंट करते हो ना सर, महसूस हो जाता है, जब आदमी रेगुलर ट्रीटमेंट करता है ना उस चीज का, वो महसूस हो जाता है कि वहां पर एक गांठ सी बनी होती है मसल के। अच्छा। तो वो गांठ मिल जाए तो ठीक हो जाता है पेशेंट जैसे। तो जी। ऐसे सर प्रॉपर बता नहीं सकते होते किसी को भी ना, वो जैसे अगर कोई पेशेंट डॉक्टर पास में तो उनको दिखा सकते हैं कि हाँ ये देखो जी गांठ बनी हुई है मसल की। अच्छा अच्छा। और वो कह रहे थे मुझे 2 महीनों से ये पेन थी, और मैंने 5 मिनट में बंद कर दी उनकी। बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, थैंक यू सर। प्राउड ऑफ यू। तो क्या वो दवा की गांठ रिजॉल्व हो गई? सर वो डिजॉल्व तो धीरे धीरे होती है, लेकिन जी। जब हम उसमें स्टिमुलेट कर देते हैं ना सर, वो तो अच्छा, तो जो पेन ब्लड चला फ्लो जाता वगैरह है। रुका होता है नर्व के अंदर, वो शुरू हो जाता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। माइग्रेन के भी सर कितने पेशेंट आते हैं, उनको ना असल में माइग्रेन होता नहीं है वो प्रॉपर, वो भी गद्दम से सर पॉइंट से 2 पॉइंट होते हैं, वहां से नाड़ निकलती है, और वो आईज के पास, आईब्रो के पास में नर्व जाती है। अगर वहां पर हैवीनेस हो ना, तो जी जी जी। गर्दन के 2 पॉइंट्स होते हैं वो हिले होते हैं। अच्छा। अगर स्टिमुलेट कर दें तो वो उसी वक्त दर्द ठीक हो जाती है। अगर राइट साइड की हिलेगी तो राइट साइड सिर में दर्द होगी, लेफ्ट की हिलेगी तो फिर लेफ्ट साइड में दर्द होगी। और उसका सिम्टम यही होता है कि आईब्रो होते हैं ना जो नाक के पास के हिस्से वाले, वहां पर उनको हैवीनेस महसूस होगी। अच्छा अच्छा। ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छा बताया आपने। और डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा जी, आपके पेशेंट आ गए? हाँ सर, अभी नहीं आए। आ गए, अक्षत सूर्यवंशी जी आ गए। सर आ गया हूँ मैं सर। अच्छा, आ गया। सर वीडियो ऑन करिए। हाँ, इनका केस टेकिंग करिए प्लीज सब लोग। सर इनका तो केस टेकिंग हो चुका है। अभी जो इनके प्रॉब्लम में थोड़ी सी ना नेजल अभी थोड़ी सी बंदी आ रही है। अच्छा इनका ग्रहणी भी ठीक है, माइग्रेन भी ठीक है सर। सर, कितना % फायदा लग रहा है आपको? सर जानते हैं, बीच में अक्टूबर तक तो मेरा परसेंट काफी इम्प्रूवमेंट हुआ था। इनफैक्ट मेरी स्मेल भी करीब 25-30% आ गई थी। वो जो सोप को स्मेल कर लेता था, कई चीजें स्मेल कर लेता था। फिर ये जब से विंटर का ऑनसेट हुआ है, मेरा वो वापस नोज ब्लॉकिंग शुरू हो गई है, और ऑफ लेट तो बहुत ही ज्यादा ब्लॉक हो गई है। और मेरी अभी रिसेंट प्रॉब्लम थी कि यहाँ पर एकदम गांठ सी लग रही है, हार्ड हो गया है, अंदर से लग रहा है कि वो 10 प्रेशर डाल रही है। और थोड़ा सा उसमें भी कल शाम को, आज सुबह हल्का हल्का सा ब्लड भी आया था, तो फिर वो उस म्यूकस के साथ में आया था।
लेकिन वो जो स्मेल थी सेंस वो चली गई वापस। पॉलिप्स मेरे ख्याल से नहीं होते, लेकिन नोज ब्लॉक है दोनों साइड से और दिन में टपकती हुई रहती है नोज। तो केवल अभी सर, विंटर की वजह से नहीं होगा, कुछ खाने में भी गड़बड़ हो रहा होगा? सर खाना तो मैं अधिकतर, जैसे आपको पहले मैंने बताया था ना सर, खाना तो मैं बहुत डिसिप्लिन हूँ। इनफैक्ट हम अभी खाना खा के उठे हैं और जो भी है घर का ही खाना खा रहा हूँ। रियरली एक आध बार होगा कि महीने में 2 या 3 बार जो मैं कभी बाहर का कुछ खाता हूँ। सर 1 मिनट रुकिए, आपका केस टेकिंग, शशि मैम आप थोड़ा केस टेकिंग करिए ना, ये क्या खा रहे हैं उल्टा पुल्टा? मैं पूछ रहा हूँ कि बीच में संतरे का जूस था कितने दिन चला था? संतरे का जूस मैंने करीब 1 महीने पहले बंद किया या 20 दिन पहले बंद कर दिया। सुबह पहले लेता था रेगुलरली संतरे का जूस, मैंने जो भी फ्रूट का जूस कोई लेता था वो बंद किया। बाकी शशि मैम आप करिए ना, पता चल जाएगा। हाँ जी सर, मैं पूछ रही हूँ। हाँ जी सर, जैसे आपने जो तकलीफ बताई वो जब आपका स्क्रीन ऑन हुआ तभी आपके फेस से लग रहा था कि कफ अच्छे से जमा हुआ है, क्योंकि आपकी आंखें भी खिंची हुई हैं। जी ठीक मैम। है, तो पहले आप मुझे ये बताइए, जो अभी आप जो कुछ भी खाना खा रहे हैं, क्या जी मैम। उसका अच्छे से पाचन हो रहा है? मैम अभी वो ठीक है, मोशंस भी ठीक है, सभी सॉलिड है। शाम को एक बार जाता हूँ, सुबह 2 बार जाता हूँ, एक बार अर्ली मॉर्निंग और एक बार करीब ऑफिस जाने से पहले। नहीं, उससे नहीं मतलब होता है। आप खाना खाते हैं, क्या दिन भर में पेट पूरे टाइम लाइट फील होता है कि आपका पेट पेट भरा भरा लगता है? मैम पेट तो लाइट रहता है और लंच भी मैं बहुत हल्का करता हूँ। करीब शाम को 4-5 बजे ऑफिस में वो थोड़ा गैस सी बनती है। बाकी और पहले तो ज्यादा प्रॉब्लम थी, अब उतनी नहीं है, लेकिन पहले तो ज्यादा प्रेशर बनता था ऑफिस में भी। 4-5 बजे गैस बनती है? क्या खाए रहते हैं दोपहर में आप? दोपहर में मैं नॉर्मली चावल दाल और सब्जी और सैलेड। दाल चावल सब्जी और सैलेड खाते हैं? यस सर। ठीक यस है, सर। तो जितनी बार आप खाना खाते हैं तो भूख लगी होती है आपको सर? सुबह मैम मैं थोड़ा ब्रेकफास्ट सा, कितने बजे कर रहे हैं? मैं टाइमिंग से खाना खाता हूँ, मैं भूख से नहीं खाता। नहीं सर, ये तो सबसे बड़ी गलती हो रही है आपकी। जो होता है क्या है, जब आप बीमारियां हो जाती है ना शरीर के अंदर, तब हमको अपनी भूख सही से पता नहीं चलती, हम टाइम बना लेते हैं, बट बॉडी का अपना इंडिकेशन होता है। मीन्स हमको भूख लगेगी तो ही खाना खाना है। जो आपका फेस दिख रहा है ना, आपके बगैर बताए आपकी आवाज भी एकदम अच्छे खासी बता रही है कि बहुत बढ़िया से कफ और आम सब कुछ बना हुआ है, और आप जो खाना खा रहे हो वो सही से नहीं पचन हो रहा है, तभी आपको शाम को 4-5 बजे तक अच्छे से गैस बन रही है। तो लाइफ का एक वसूल बना लीजिए कि जब हम मुझे भूख लगेगी तो ही मैं खाऊंगा, वरना सिंपल सा एक मैं सेइंग बोलती हूँ, याद रखिएगा अपने दिमाग में लाइफ लॉन्ग के लिए, फूड इज अ टैक्स ऑन वाइटैलिटी। मतलब अगर मैं अपनी अग्नि के ऊपर कुछ भी खाता हूँ, अगर मेरी पाचन क्षमता नहीं है, वो जा करके मेरी अग्नि को बुझाने का काम करता है, बढ़ाने का काम नहीं करता। वो मेरे शरीर में जाकर कोई नरिशमेंट नहीं करता। ये सिंपल सा कंसेप्ट सर याद रखिए, फिर उससे आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो हो रही है ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, ये विंटर तो थोड़ा सा वजह है, मेन वजह आपका है कि आप टाइम से खाना खा रहे हो। मीन्स आपको भूख लगी है नहीं लगी है कोई मतलब नहीं, आपने खा लिया। ठीक है सर, तो एक तो गलती ये हो रही है। सुबह ब्रेकफास्ट कितने बजे करते हैं आप? ब्रेकफास्ट में मैं करता हूँ 7:45, 8 o'clock कर लेता हूँ ब्रेकफास्ट, 7:40 के 8 o'clock? करीब कर लेता हूँ, 7:30 ठीक है, 7:40। सुबह उठते कितने बजे हैं आप? 5:30 में। 5:30 उठते हैं। 5:30 टू 7:30 के बीच में कौन सा ऐसा फिजिकल वर्क होता है जिसमें पसीना उसीना निकलता है आपका? पसीना तो नहीं निकलता, मैं वॉक पे जाता हूँ, एटलीस्ट हम्म 30-35 मिनट वॉक करता हूँ। और हम्म बाकी घर के रूटीन में टाइम लग जाता है, और एम्प्टी स्टमक मेरे को दवा दी हुई वैसे आपने वो खा पीता हूँ। हम्म और गर्म पानी सुबह सुबह 2 गिलास गर्म पानी पीता हूँ, हल्का गर्म पानी। 2 गिलास क्यों पीते? थोड़ा सा कम पीजिए। पानी का भी नियम एक बना लीजिए, जितना प्यास लगा है उतना पानी पियेंगे। ठीक है, खाने और पीने का सिंपल सा नियम ये होता है कि जितनी भूख है उतना खाना खाना होता है स्वस्थ इंसान के लिए, और जितनी प्यास लगी उतना उतना पानी पीना होता है। जब हमारे अंदर बीमारियां होती है तो हमको जितनी भूख लगी उससे थोड़ा सा कम खाना खाना होता है। कुछ बीमारियां हैं जिसमें हम बोलते हैं ठीक है, पानी गर्म पीना है या ठंडा पीना है या कम पीना है या ज्यादा पीना है। ठीक है, तो मैम पानी भी एक्चुअली ज्यादा नहीं थोड़ा पीना। सा मैं आपको उसमें बैकग्राउंड दे देता हूँ। हुआ क्या था हम्म। कि मैं करीब 6 महीने से जुड़ा हुआ हूँ आप लोग के साथ। सर मैं हूँ, तो खुद भी जुड़ी हूँ, मैंने आपकी हिस्ट्री ली हुई है, तो मैम मुझे उसमें याद भी आपकी शक्ल। एक ही चीज हुई थी कि मेरा सितंबर अक्टूबर में ना वेट बहुत ज्यादा डाउन हो गया था, मैं 66 kg पहुंच गया था, जबकि मैं नॉर्मली 72 मेंटेन रखता हूँ अपना।
तो सर फिर मैंने डाइट को अपना नॉर्मल किया है थोड़ा सा, क्योंकि अब मैं वापस 70 के आसपास पहुंच रहा हूँ, 68, 69, 70 के करीब पहुंच रहा हूँ। ठीक है, आप अपना वेट पहुंचा रहे हैं, बट ये जो प्रॉब्लम हो रही है, इतने सारे ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, पहले आप हेल्दी हो जाइए। देखिए मैं आपको बता दूं सर, मैं एक चीज सिंपल समझिए, दूध है मान लीजिए, अगर हमारी अग्नि बढ़िया है तो वो मिल्क जब हम पियेंगे, जैसे बोलते हैं ना आयुर्वेद में क्षीरम जीवनीय नाम, मतलब सबसे ज्यादा वाइटल होता है मिल्क। लेकिन कौन सा? वो जो हमारी देसी गाय का दूध होता था, और जो सही खान पान वाली गाय होती थी, आजकल वाली नहीं। तो क्षीरम जीवनीय नाम कब किसके लिए है? जिसकी अग्नि अच्छी है। जिसकी अग्नि अच्छी नहीं है, मतलब पचाने की क्षमता नहीं है, वो उसके ऊपर लोड है, उसको और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कि एक बार स्वस्थ हो जाइए, फिर आप जो कुछ भी खाएंगे, वो वेट गेन कराना है या वेट रिड्यूस कराना है, बॉडी इटसेल्फ अपने आप को एडजस्ट करती है। ये जो ठीक है मैम। परमात्मा ने बनाए शरीर को ना सर, तो इसको थोड़ा सा इस पर छोड़िए। बॉडी मतलब आपको इंडिकेशन देगी कि मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, मुझे यूरिन का प्रेशर है या पॉटी का प्रेशर है, या मुझे नींद लगी है। तो मतलब आप अगर आप हेल्दी रूटीन में जाएंगे तो धीरे धीरे आपकी बॉडी आपको खुद ही इंडिकेशंस देना शुरू करेगी। तो ये तो सर मूल मंत्र मान लीजिए दुनिया की किसी भी बीमारी में, कि बगैर भूख के नहीं खाना है, बगैर प्यास के पानी नहीं पीना है। ठीक सर? तो सुबह ठीक है 7:40 मैम। पर अगर आपको भूख नहीं है तो नहीं खाना खाएंगे। अगर जिस दिन भूख है, अगर आधी रोटी की भूख है, तो आधी ही खाएंगे, आधी से कम खाएंगे। आप मुझे खुद ही हफ्ते 10 दिन बाद बताओगे कि आपका ये जो नजल ब्लॉकेज लग रहा है ना, उसमें काफी होगा, क्योंकि आपकी आंखें तक खिंची खिंची एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रही है। जब अच्छे से जुकाम हो जाता है ना, सब कुछ खिंचा खिंचा सा होता है, वो दिख रहा है। आपके बोलने से पहले आपकी आवाज का जो टोन है सर, वो बदल गया है। जो बीच में आपके चेंजेस आए थे ना, वो मुझे पता है, बढ़िया था सारा चीजें। तो सुबह आपको भूख तो लगी नहीं होती है ना सर 7:40 सुबह पर? में दरअसल आपको तो मैं पता ही मेरा बैकग्राउंड, मैं तो आज तक ऐसा भूख वाला सिस्टम रहा ही नहीं। टाइम से खाया, टाइम से खाना मिलता है, खाते हैं, वो हैबिट सर बन गई आपका मैम। नहीं, 90% लोगों का यही प्रॉब्लम है, क्योंकि नहीं मैम, एक्चुअल में हमारा उनको तो बताया ही नहीं ऑर्गेनाइजेशन जाता भी ना। ऐसी है ना मैम कि सब कुछ जो घड़ी के हिसाब से चलता है। हाँ नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, घड़ी के हिसाब से चलता है। हमको भूख नहीं लगी, मैं उस टाइम नहीं खाऊंगा। ठीक है आप मैम, धीरे धीरे। मैं उसको भी थोड़ा करूंगा, उसको भी कंट्रोल हाँ करता हाँ, हूँ, या आप फिर कर डाइट लीजिएगा। थोड़ी कम मतलब करता हूँ। आपको सिंपली क्या है ना, कि जैसे मान लो अगर मैं 7:40 तक खा रहा हूँ, मुझे क्रेविंग्स भी लग रही है, तो मैंने सब चख लिया, नहीं खाना खाया। आप करके ठीक है मैम। देखना, चलिए। ठीक है तो मैम, 7:40 करता हूँ। लंच के टाइम आपको भूख लगी रहती है सर? लंच के टाइम में भूख तो ऐसा नहीं लगती है मैम, लेकिन मैं वही डॉट 1 बजे खाना को खा लेता हूँ। अच्छा, मतलब उस टाइम भी भूख नहीं हाँ, लगती, वो चलिए। हमारा 1 से 2 लंच ब्रेक होता है, डॉट 1 बजे खा लेता हूँ मैं। चलिए कोई बात नहीं, तो वो भी अवॉइड होगा। अब ठीक है मैम। ये जो, हाँ, डिनर आप कितने बजे करते हैं सर? मैम 8:15, 8 ज्यादा से ज्यादा 8:15, 8:30 मैम, वरना 8:15 8 से 8 8:30 के बीच ही तो खा लेते मैम। हाँ नहीं, आपको क्या इस टाइम अच्छे से भूख लगी होती है? मैम भूख वाला कभी मैंने सोचा ही नहीं मैम। नहीं, चलिए कोई बात नहीं सर, अब आगे सोचिएगा। कोई बात नहीं, हो जाता है, क्योंकि एक्चुअल में हमारी परवरिश या हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी हो गई समय से खाने का। जब हम स्वस्थ होते हैं ना, तो हमको हर चीज समय के हिसाब से चलती है। जैसे 10 to टाइम पित्त का है, ये टाइम वात का है, टाइम कफ का भी है, लेकिन किसके लिए है? जो इंसान स्वस्थ है। जो इंसान बीमार है, उसका ये सारी चीजें डिस्टर्ब होती हैं। इसलिए ठीक है बेस्ट मैम। तरीका होता है भूख प्यास वाला नियम कानून। चाय ठीक कितनी है बार मैम। पीते हैं सर? चाय एक बार सुबह 8 बजे, और एक हम्म। बार 10 बजे, और शाम को एक बार 7 बजे, बिना दूध की, एक बार हल्की 8 अदरक के साथ। बजे मतलब सुबह 7:40 पर आप नाश्ता करते हैं और 8 बजे चाय लेते हैं? जी मैम। सर बहुत सारी चीजें गलत है, चलिए वो भी चेंज होगा, क्योंकि नहीं मैम, दरअसल वो चाय का क्या प्रॉब्लम क्या हो गई है कि चाय सुबह पीनी चाहिए, लेकिन वो मम्मी के साथ बैठ के वो चाय का टाइमिंग ऐसा हो गया है। सुबह सुबह कोई बात उठते ही नहीं, मैं नहीं मैं वो उस गर्म वजह से पानी नहीं और दबा आपको लेता बता हूँ। रही हूँ। होता है क्या, खाने के साथ का चाय का कॉम्बो नहीं होना चाहिए, बहुत सारे लोग चाय के साथ लेते हैं। नहीं मैम, तो उसके बीच में हाँ, चाय और उसके बीच में कम से कम आधा घंटा गैप होता है, क्योंकि मैं उसके बीच में अपनी वाइफ को छोड़ने जाता हूँ, छोड़ के आके फिर अपनी बस का वेट करते वक्त आधा घंटे वो चाय पी लेता हूँ मैम। वो बात आपकी ठीक है, जैसे मतलब हाफ आवर का गैप, एक्चुअल में हम जो एक्सपेक्ट करते हैं एटलीस्ट 2 आवर का गैप हो, इस वजह ओके से मैम। वो तो लगभग साथ में काउंट होता है। फिर 10 बजे क्यों पीते हैं सर ऑफिस में? ऑफिस वाली वो आदत हो गई वो भी, चलिए, और बिना तो दूध वहां के पे मैम जो, हल्की सी अदरक के साथ होती है। ठीक है, जो आप चाय ऑफिस की पीते हो या घर की पीते हो, उसके साथ बिस्किट नमकीन वगैरह भी लेते हैं आप लेता सर? हूँ मैम, एक या दो बिस्किट जरूर लेता हूँ। ठीक है, 2 बिस्किट लेते हैं, ओके। फिर शाम को चाय कितने बजे लेते हैं सर? मैम ऑफिस से आने के बाद करीब 6:45 आता हूँ, 7 o'clock चाय लेता हूँ। तो उसमें भी बिस्किट नमकीन वगैरह कुछ लेते हैं? हाँ मैम, लेता हूँ लाइट नमकीन और बिस्किट 1 या 2। ठीक है।
तो और ये चाय के साथ बिस्किट पूरे दिन नमकीन में वगैरह कोई लेते वो हैं हम। स्नैक्स नहीं खाता मैम। और 11 बजे एक बार फ्रूट खाता हूँ, 11 साढ़े जैसे 11 बजे। जब 11 साढ़े 11 बजे जब आप फ्रूट्स खाते हो सर, क्या उस वक्त आपको भूख लगी होती है? हैबिट। ओके, तो सर मेजर प्रॉब्लम यहीं पर है, इसीलिए अदरवाइज जो आपका केस जितना रिकवर हुआ था ना, वो अब तक काफी रिकवर हो चुका होता, लेकिन ये जो पार्ट था यहाँ पर आपका चूक हो गई है। चलिए कोई बात नहीं मैम ये लेकिन सर। उस आप समय भी मैंने फॉलो यही कर रहा था मैम, टाइप ये सब चीजें तो नहीं चेंज की थी, बट ठीक है आप जैसे बताएंगे वैसे करेंगे। नहीं, एक्चुअली देखिए सर, ये बहुत अच्छी लाइफस्टाइल होती है। जब इसको करोगे तो शुरुआत में प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर आपने अपने दिमाग में डिसाइड कर लिया कि मैं भूख से ही खाऊंगा पीऊंगा, तो विद इन 3 to 6 मंथ आपको बहुत अच्छा खुद ही बॉडी आपकी बताएगी। 3 to 6 मंथ मैं इसलिए करूँ कि बोलते हैं ना, बॉडी के सेल्स को चेंज होने में 3 मंथ लगता है। तो मैं जब कोई इंसान बीमार है या किसी के अंदर कोई परेशानी है, तो उसको थोड़ा सा लंबा टाइम देते हैं, और इसमें हमारा कोई नुकसान तो है नहीं। सिंपली हमें ठीक है मैम, नो प्रॉब्लम। भूख से खाना है, प्यार से पानी पीना है, और कुछ नहीं है इसमें। मैंने कोई बाउंडेशंस नहीं लगाई। आप चाहोगे बहुत अच्छे से फॉलो हो जाएगा, अगर आप चाहोगे। मेरे चाहने से नहीं हो पाएगा। एक चीज और मैम बताओ, मैं रात में तो आप आप कितना? जो बता देंगे उस हिसाब से फॉलो करता हूँ मैम, एग्जैक्टली सेम फॉलो करूंगा। गुड सर। एक बात बताइए सर, रात में कितने बजे सोते हैं आप? रात में 10:30 के करीब सो जाता हूँ, 10:30 11 बजे, मैक्सिमम 10:30 11। मैक्सिमम 10:30 11 बजे सो जाते हैं, सुबह 5:30 बजे उठते हैं। साउंड स्लीप आती है? नहीं मैम, तो ये प्रॉब्लम सर कितने नोज दिनों नोज से? ब्लॉक के कारण क्या होता है, रात में मैं मुंह से सांस ले रहा हूँ उसमें नींद नहीं आती है, फिर कई बार बच्चे पढ़ाई उड़ाई कर रहे होते हैं तो उठ के देखता हूँ क्या है, क्या चल रहा है, उसमें साउंड स्लीप नहीं है मैम, बट सर सो जाता आपकी एज, हूँ। आपकी एज कितनी है? मैं 46 ईयर्स का हूँ। 46 ईयर। बहुत टेंशन लेते थे क्या सर? सॉरी मैम। टेंशन ज्यादा लेते हैं हर बात का? एंजाइटी ज्यादा रहता है? एंजाइटी तो नहीं मैम, टेंशन तो मिडिल क्लास मेल का पार्ट ऑफ लाइफ है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक्चुअल में हम लोग हर चीज को अपने ऊपर हद से ज्यादा हावी कर देते हैं ना। वो एक सेइंग सी बन गई थी, क्योंकि पुराने टाइम में क्या होता था, थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड या दिखावे वाली जिंदगी ज्यादा जी जाती थी, तो उसमें ज्यादा स्ट्रेस होता था। अपने आप थोड़ा सा सहजता और सरलता रखिए, अपने साथ भी और अपनी सराउंडिंग के साथ भी, तो थोड़ा सा जिंदगी आसान हो जाएगी। आप खुद देखेंगे, टाइम लगता है, इतनी जल्दी नहीं आता है, क्योंकि पहले आप किसी चीज को पढ़ते हो, फिर समझते हो, फिर उतारते हो लाइफ में। नेचुरल एंड नॉर्मल रहने की थोड़ा सा कोशिश करिए, तो आपको मतलब धीरे धीरे, क्योंकि रिलैक्सेशन लेवल आता है ना, एंजाइटी क्रिएट करता है। अगर हम हर चीज के साथ बहुत नियम कानून के पाबंद होते हैं, तो इंस्टीट्यूशन रन करना बहुत आसान होता है उसे, बट घर को रन करना मुश्किल होता है। ठीक है, वहां पर स्ट्रेस क्रिएट होता है। ठीक है तो मैम। मीन्स ये चीज हमें अपने साथ भी रखने की जरूरत होती है। जब हम इस तरीके से रखना शुरू करते हैं, तब चीजें ठीक होने लगती हैं। एक सर बताइए, ये जो नोज ब्लॉक वगैरह की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपकी नींद इतने दिनों से डिस्टर्ब हो रही है, ये कितने सालों? 10 साल, 8-10 साल से चल रहा है। हाँ जी सर। 8-10 साल से मैम। मतलब पहले 8-10 साल खांसी से आती आपकी थी नींद डिस्टर्ब है? मैम, बीच में जो कुछ फेजेस आते हैं जब थोड़ा ठीक हो जाता है, बाकी अधिकतर बार क्या होता है कि मैम ऑफ एंड ऑन रहा है। पहले खांसी आती थी, उसमें ज्यादा नोज ब्लॉक कम होती थी, खांसी ज्यादा होती थी, फिर वो धीरे धीरे इवॉल्व होके फिर नोज ब्लॉक में आने लगा। नोज ब्लॉक होते हुए मेरे ख्याल से 4 साल तो हो गए होंगे मैम, 4-5 साल। होता है। मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये जो नोज ब्लॉक वगैरह होता है, ये शुरुआत में थोड़े थोड़े सिंपल सिंपल कफ एंड कोल्ड से होता है, और वो फिर सिंपल कफ एंड कोल्ड जब लंबे टाइम तक रहने लगता है, जैसे एक बच्चों को होता है ना, सीजनल हो गया, साल भर में 1-2 दिन के लिए हो गया, हफ्ते 10 दिन के लिए हो गया, ये होता है कि मंथली चल जाता है साइकिल, फिर वो बढ़ते बढ़ते चीजें हो जाती। तो यहाँ पर ये जो आपकी मतलब हैबिट रहे, आपकी क्या मेजोरिटी लोगों की हैबिट्स होती है कि वो खाना खाते हैं, बट वो खुलकर भूख नहीं लगती है। जैसे कहते हैं ना ये कि अगर आपको वाकई बड़ी अच्छी नींद लगी है, तो आप फोन पर भी सोओगे तो सो जाओगे, लेकिन अभी हम लोग को बोला जाए हम नहीं सो पाएंगे, मजदूर सो लेता है ना, उसको नहीं वो लगता है कि हाँ हार्ड है, सारी चीजें हैं। उस लेवल की अगर हम ज्यादा चीजें अच्छी होती है, तो बीमारियां कम होती हैं। कोई बात नहीं, अभी आप इस चीज को चेंज कर लेंगे तो इससे काफी फर्क पड़ेगा। ठीक ठीक है मैम। है, खाना है, प्याज के साथ पानी है, तो आपको अच्छे से सुना है। और किसी बात पे अगर मैं हूँ बहुत ज्यादा, चाहे वो फैमिली प्रॉब्लम हो, चाहे बच्चों प्रॉब्लम हो, और चाहे प्रोफेशनल प्रॉब्लम हो, उसको कुछ नहीं करना होता है। आप परमात्मा को बोलो कि ये प्रॉब्लम है, अवॉइड करो, विश्वास के साथ बोलो, वो सोल्यूशन देंगे। और वो जो सोल्यूशन देते हैं वो बहुत बेटर सोल्यूशन होता है। पता नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसको अपना दिमाग में बैठा लीजिए। तो जी थोड़ा सा मैम। आपका जो, क्योंकि ये जो कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम भी होती है ना जिन लोगों को सर ज्यादा,
उसके पीछे की वजह भी हमारा स्ट्रेस होता है और हमारा नहीं मैम, खाने का ऑब्वियसली तरीका, मतलब कि स्ट्रेस मस्ट बी अ पार्ट ऑफ इट, हमारा 100% उसका कारण होगा, क्योंकि ये तो है नहीं कि स्ट्रेस है और माइंड पे और बॉडी पे इफेक्ट नहीं आएगा, हाँ बट तो उतना आपको पता ही, क्योंकि हर डिसीज का होता है साइकोसोमेटिक पहलू होता है। बिकॉज हम जब परेशान होते हैं ना, तो एक तो हम दो गलतियां होती है। एक, हमको अच्छे से भूख नहीं लगी सो हमने खाया, और एक हम परेशान है तो हमारे सारे जो भी डाइजेस्टिव जूसेस हैं, जो भी हार्मोन्स हैं, वो भी प्रॉपरली सिक्रीट नहीं होते। जैसे एक इंसान को डांट दो और चलो बोलो उसको टफ सा क्वेश्चन करने को, तो उसका दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा है, वो इजी क्वेश्चन करने के लायक नहीं कंडीशन में है, उस वक्त क्या करेगा। दूसरी बात, एंजाइटी स्ट्रेस में इंसान खाता भी नहीं अच्छे से, मतलब जो प्रॉपर चिविंग होनी चाहिए, जितना हमें टूथ फॉर देम देना है वो नहीं देकर के हम स्टमक पर लोड बढ़ाते हैं। तो वो जैसे हम खुद से गुस्सा होते हैं तो हमारे ऑर्गन्स भी हमसे गुस्सा हो जाते हैं, एक तरीके से अंदर से आप समझिए। तो बहुत प्रॉपर कोऑपरेट नहीं करते हैं। बट हम जब समझते कि नहीं ये हेल्दी लाइफस्टाइल है, ऐसे फॉलो करेंगे और धीरे धीरे हो जाएगा। उसके लिए भी बहुत ना, जैसे आप आर्मी वाले बंदे, मतलब जिसमें भी हो, मतलब बहुत रूल्स रेगुलेशंस वहां पर होते हैं। बट अपनी बॉडी के साथ बहुत नेचुरल और नॉर्मल रहना है। बहुत मतलब शक्ति मत लगाइएगा किसी चीज को करने में। अगर शक्ति लगाएंगे तो दैट विल ऑल्सो कॉज ए स्ट्रेस। ठीक है, ठीक है मैम। मतलब नेचुरली जिस चीज को बड़ी कैसे कहते हैं ना, फ्लो लाइक वाटर, तो डिसिप्लिन भी अगर ऐसी होती है फ्लो लाइक वाटर तो बहुत बढ़िया काम करती है। और डिसिप्लिन लाइफ तो सबसे अच्छी लाइफ होती है, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन से बेटर कुछ भी नहीं है। तो जी सर मैम, मेरी तरफ से तो हेतु मिल गए। ठीक है मैम। हेलो, हेलो, जी मैम। हाँ जी हेलो, सर, मेरे को तो आपकी आवाज आ रही है, मेरी तरफ से हो गया। और किसी को पूछना तो प्लीज पूछ लें। पाठक सर, वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी, सर आप मेरे ख्याल से लीव कर जाओ अब। फिर आगे हम लोग डिस्कस करके आपको बता देंगे कि क्या ठीक है करना है। मैम, ठीक है मैम। वही समझ में आ रहा था कि ना, थोड़ा सा आम का ही मुझे ज्यादा दिख रहा था, क्योंकि बीच में हाँ, ना तो थोड़ा सा सर को आप अप लीव एंड करा डाउन। दें सर वैद्य जी। हाँ जी, करा दी। ठीक है सर, प्लीज आप हो जाओ। जय हिंद सर। हाँ जी मिश्रा जी। हाँ मैम। हाँ डॉक्टर साहब, देखिए इनकी जो हिस्ट्री है उसमें 10 साल का नजल ब्लॉक है। हाँ और मैम। 10 साल की हिस्ट्री में, 10 साल की हिस्ट्री तो ये है, आप ये समझ लो पेशेंट अगर 46 साल का है तो पेशेंट जब तक खेलता कूदता है, मतलब बच्चा रहता है, हालांकि बच्चों में भी गंदी आदत होती है, वो भी कई बार टाइम से खाते हैं अगर घर में पाबंदियां ज्यादा होती है, नियम कानून तो। अदरवाइज आप ये मान कर तो चलो 46 साल के उसमें कम से कम 26 साल पुरानी बीमारी आम की है, कम से कम। ठीक है, तो इनके आम का तो मुझे लगता है और करना पड़ेगा, दीपन पाचन भी चलाना पड़ेगा आपको, और साथ में इनके आहार में कुछ चेंजेस करिए। वो जो दाल चावल रोटी सब्जी है ना, वो बंद कराकर थोड़ा सा इनका लंघन करा लीजिए, यूज वगैरह करा लीजिए, तो आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाएंगे। क्योंकि देखो हेतु सारे पड़े हुए हैं। नोजल ब्लॉक 10 साल से सही से सोए नहीं है। और आर्मी का जो इन्होंने बोला ना मिडिल क्लास का, तो वो भी है डिसिप्लिन्ड। मतलब ये लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं लेकिन ये लोग हद से ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, तो वो भी स्ट्रेस का कॉज होता है। मतलब सहजता के साथ अगर डिसिप्लिन रहिए तो वो स्ट्रेस नहीं कॉज करता है। तो वो चीजों को जहां आपने ठीक किया तो सर हो जाएगा। क्योंकि मौसम का तो थोड़ा असर है ही, आप देखो ना, पूरा उनकी आवाज, उनका चेहरा, सब कुछ बदल गया है इस वक्त। बीच में मैडम ने ना, इन्होंने चिकन उकन लेना शुरू कर दिया था, चिकन और ये सब, ठीक ना। और फिर बीच में संतरे का जूस ही ले रहे थे, ठीक ना। हम्म। तो फिर मुझे पता लगा, तो मैंने कहा कि संतरा जूस तो मैंने बंद कर रखा है पापा। तो फिर इन्होंने करीब 1-1.5 महीने लिया था शायद, तो उसको संतरे का जूस तो वो कम भी नुकसान करेगा मान लो चलो, लेकिन उससे बड़ी बात है जो ये सब जितना भारी गुरु संतरे के अन्न साथ इन्होंने खाया है ना, डिफरेंट चीजों का गुरु। जूस भी तो देने लगे थे, सारी संतरा और भी चीजों। हाँ संतरे के साथ साथ और भी जूस से जो था चलने लगा था। हाँ, नहीं तो आप उनको बोलिए ना, उनका नियम बना दीजिए। मैंने तो इसीलिए बोल दिया ना कि वो फ्रूट्स भी लेते हैं, उस टाइम भी उनको भूख नहीं रहती है, बस वो खाते रहते हैं। हाँ। मतलब उनका पेट एक डस्टबिन बना रखा है उन्होंने, और जिसमें हम्म। टाइम टाइम पर लाकर रखना है, या स्टोर रूम है भाई, जो जो सामान पसंद आ रहा है स्टोर रूम में ला दो, बाद में काम आएगा। तो हम्म। बॉडी को इस तरीके से नहीं चलाना है, आप उनको समझा दो एकदम क्लियर कट लैंग्वेज में। वो मेल थे और आर्मी वाले थे, तो इसी वजह से मैंने बहुत मतलब नहीं है बोलना अच्छा लगता खराब वर्ड। तो आप उनको बोलो कि सर ये आपका पेट है, इसका सम्मान करिए, इसको डस्टबिन नहीं बनाना है।
ऐसे नहीं डालना है कि आप बस डालते जा रहे हो, जबकि मैंने उनको बता दिया कि भाई दूध वाइटल है, तब पर भी वो नहीं काम करेगा। तो आप उनका ना ये नियम थोड़े से बदलिए उनके खाने पीने के तरीके में। नहीं तो उनको नेचुरोपैथी अगर फॉलो करना है तो मैं नेचुरोपैथिक बताऊं तो 100% मतलब वो करा देते हैं, सिर्फ पानी पर छोड़ देते हैं, कुछ खाने को देंगे ही नहीं। मतलब वहां लंघन ज्यादा मुश्किल होता है। मेरा कहने का मतलब जैसे कुछ चीजें पहले फॉलो करते थे ना, पेशेंट हर चीज नहीं फॉलो करता है, तो आप इनका दीपन पाचन और लोमन मेरे हिसाब से, और डाइट उनको बोल दीजिए कि सर अगर आप ठीक होना चाहते हो तो आपको मेरे हिसाब से, जैसे कल शेलके मैम ने बोला था ना कि ये आहार होगा आपका, ये बिहार होगा और उसके ऊपर ये औषध होगी। मैम की ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। जब आप ऐसे करोगे तो मैं ट्रीटमेंट करूंगा, वरना आप ये नजल ब्लॉकेज वगैरह इतने जल्दी ठीक नहीं होता। क्यों? आप सिंपल समझो ना, एक आउटग्रोथ पूरी हो जाती है, उस आउटग्रोथ को धीरे धीरे गल कर निकलना, मतलब आप उनको इस लैंग्वेज में समझा दीजिएगा कि सर किसी चीज को निकलना है, और बॉडी में ये हम चाकू लेकर काटेंगे थोड़ी, कि सर्जिकल नाइफ लेकर हम काट रहे हैं, बॉडी ही उसको निकालेगी। तो बॉडी के अंदर जब कचरा आपने सालों में इकट्ठा किया तो निकालने में भी तो टाइम लगी। आप 46 साल के, तो उनको आप बोलो कि 46 साल का कचरा है बॉडी में। एक छोटे से बच्चे को भी कॉन्स्टिपेशन होता है, साल 6 महीने के बच्चों को भी देखते हो आप, तो मतलब जिस ऐसे किसी को भी कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हुआ या एक बार 2 बार भी हुआ, तब से कचरा बॉडी में जमा है, और इनका प्रॉपर शोधन कर दीजिए सर। इनका प्रॉपर शोधन कर दो ना? हाँ, अगर पॉसिबल है तो प्रॉपर शोधन करा लीजिए। नहीं, पॉसिबल है। हाँ तो बोला है पॉसिबल इन्होंने, है। मैंने बोला इनको, कल बोला था, परसों आए थे तो बोला था मैंने विरेचन के लिए, बमन के लिए। इनको बमन विरेचन क्योंकि देना अभी होगा। कुछ टाइम में आने वाला है बमन का काल, बसंत मैं अभी ऋतु कुछ विरेचन टाइम। दे देता हूँ, उसके बाद मार्च में मैं बमन दे दूंगा। हाँ तो वो करा दीजिए, लेकिन उसके पहले इनका वो कराइए दीपन पाचन बढ़िया से। हाँ, शुरू मतलब कर कि दिया, इनका दीपक सब पाचन ही दिया है इस इनका बार सब फिर। खाना बंद कर दीजिए आप। इनका ना घर का पूरा एक पूरी डाइट लिखवा लीजिए इनकी, और इनको बता दीजिए, इनके घर वालों को भी, किसी जो मेन हो उनको बोल दीजिए इनको खाना नहीं देना है। जब भूख लगेगी तो सिप सिप करके उष्णोदक पियेंगे, और वो भी कौन सा, जो 1/8 हो जाता है पानी। जल शुंठी शुद्ध चाय पिला दीजिए। अगर शुंठी से भी नहीं पिलाते हैं तो हरित संहिता में बड़ा साफ साफ लिखा है, अगर पानी को जैसे ना 1/4 1/8 इस तरीके से आता है, तो दीपन पाचन भेदन तीनों की क्वालिटी में 1/8 वाटर जो होता है, मतलब अगर 8 लीटर ले लिया तो पकाने के बाद वो 1 लीटर बचता है। और फिर आप उसको जैसे दवा नहीं पीते हो, आप उसको वैसे पान करिए, तो वो फिर मतलब काम करते हैं अलग अलग चीजों में। तो वहां पर इस तरह का है, तो ऐसे पेशेंट के लिए फिर वो वाली बनानी चाहिए, और उसमें ये बोल देना चाहिए वो आप खुद बना कर दो उनको, वैसे खुद नहीं कर पाएंगे, और बोलो कि मैंने आपके लिए बनाई है। क्योंकि ये सुबह पी रहे हैं 2-3 गिलास पानी पी रहे हैं अब, और आपको पता है प्रतिस्याय में अष्टांग संग्रहकार ने सीधे मना किया है। पानी मना है ना। हाँ, तो प्रतिस्याय वगैरह जो बीमारियां हैं उसमें जल मना है, मतलब उसमें जल बहुत कम पीना है, क्योंकि कफ में आप है ही, तो आप से वो और बढ़ रहा है इनके। तो सर इनकी चीजें ठीक हुई नहीं थी, वो दवाओं के दम पर चीजें दबी थी। और साथ में इन्होंने आहार विहार को और मतलब किया, जैसे आप बता रहे चिकन की हिस्ट्री, तो चिकन तो इतना नॉनवेज खाने का शौक है तो मांस रस पिलाइए, बोल दीजिए मांस रस पियो, मैं आपको आजादी देता हूँ, लेकिन नॉनवेज खाने की आजादी नहीं दूंगा। मांस रस का मतलब मांस को उबालना, सिर्फ उसमें काली मिर्च और सेंधा और लवण पड़ेगा और कुछ नहीं पड़ेगा। तो बोलिए इस तरीके से नॉनवेज खाने का शौकीन है तो खाओ, मतलब और मुझे नहीं पता, हालांकि आई एम 100% वेजिटेरियन, तो किसी से पूछिएगा उसमें कितना पड़ता होगा नॉनवेज और कितना पानी पड़ता होगा। जैसे अपना दाल का यूज हम लोग जानते हैं कैसे बनता है, तो उस तरीके से खाएं। ये वाला नॉनवेज नहीं चलेगा, आर्मी के हो चाहे जिसके हो, अगर ठीक होना चाहते हो तो, वरना तो भाई झेलो, ये प्रॉब्लम बहुत प्रॉब्लम देती है। मतलब ये आप समझो कि एक तरीके से पूरा स्रोतो अवरोध है। जब नाक जाम होती है तो कितना बुरा सर दर्द भी होता है। आंखें देख रहे थे इनकी कितनी खींची थी इस वक्त। माइग्रेन था ना, उनको माइग्रेन था, माइग्रेन ठीक हो गया है। नहीं वो अलग बात है, इनका जो जुकाम की वजह से ना पूरा ये जो उनका चेहरा है ना, उस चेहरे में देख रहा था कि पूरा कफ जमा हुआ है। तो वो उनका आम का पूरा वजह है, और उनके आहार विहार ही उसका मेन कारण है। तो उनका आहार विहार चेंज करवाइए, कहिए सर ये आपका शरीर है, ये गवर्नमेंट का नियम कानून नहीं है कि बंदूक टांगी जाती है तो 1/0 इतना तो ये चलता है, यहाँ ऐसे नहीं चलता है। परमात्मा के दिए शरीर को थोड़ा सा अलग तरीके से यूज करें, आप उनको समझाइए, हो जाएगा सर। ठीक है सर। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। सर पाठक सर,
अर्शिया जितेंद्र मैम सर, बोलिए, हाँ सर, बोलना वही चाहती सर है? को थोड़ा, हाँ सर को ये थोड़ा सा पत्ते के बारे में बताना था। एक तो उनका वो सुबह उठते से जो गर्म पानी पीते हैं वो बंद करवा दीजिए, और उसे 2-2 बार उनको मोशन को जाना पड़ रहा है। दूसरा, फ्रूट्स, फ्रूट जूसेस, बिस्किट्स, राइस, सैलेड, और ये सब टोटली बंद करवा दीजिए उनका, और दाल में सिर्फ मूंग दाल ही अलाउ करिए। मैम उनका सब कुछ हिस्ट्री आप देख रहे हो, सुबह जब ब्रेकफास्ट हाँ बहुत गलत है, हाँ लंच के टाइम भूख नहीं है, मतलब उनके तीनों खानों में एक भी टाइम भूख नहीं है। वो फ्रूट्स खा रहे हैं तब पर भी उनको भूख नहीं है, चाय के साथ तो बिस्किट नमकीन सब ले रहे हैं। रात में उठ करके बच्चों को जाते हैं देखते हैं, मतलब कि एंजाइटी लेवल है कि भाई एक बार सो गए तो सो जाओ ना। तो रात में उठ करके बच्चों को देखना है, फिर बहुत सारी चीजें हैं, उनका पूरा बिटिया schedule 14-15 ही साल अथी हो की, जाता वो को देखते हैं मोबाइल कहीं यूज नहीं कर रही है किस तरह का। है। हाँ तो इतना बैठकर देखोगे ना तो गुस्सा नहीं होता है, इंसान सेल्फ डिसिप्लिन डाल दो। जिसको मानस चोरी में तो करना भटक गया रहता है ना, वो आजकल, कर लेता है सामने से भी चोरी। नहीं तो ब्राह्मी बटी, हाँ ब्राह्मी बटी थी, बड़ी ब्राह्मी बटी तरीके शांत कर देगी उनको। यस मैम, यस मैम, और ये बड़ा सही फ्रूट्स, कल हुआ था। ब्राह्मी बटिका, हाँ ब्राह्मी बटी शांत करती है, और मानस मित्र बटिका सर ने बोला था अकेले में खुश रखती है। नहीं, उत्तेजक होती है, हाँ। तो ब्राह्मी बटी ज्यादा अच्छी रहेगी। और फ्रूट्स तो मैंने बहुत इनको बढ़ा देते हैं ये लर्निंग सब कुछ है, प्रॉब्लम्स हाँ, को, तो लेकिन फ्रूट्स दीपन खाना पाचन के बंद बाद है। हाँ बहुत खाते हैं मैम, इतना खा खा करके उनको वेट बढ़ाना था। कितना फ्रूट्स और वो बिस्किट्स कितना वो करते हैं, वेट राइस भी बंद वेट कर देना उनका चाहिए। उनका वेट वेट बढ़ जाता है। 64 हो गया था, 63 हो गया था, तो बड़े परेशान हो गए थे, तो इन्होंने वेट बढ़ाने के लिए खाया है कुछ। नहीं नहीं नहीं, उनको बोलो कि लंघन करे, मैंने उनको इसीलिए बताया ना, एक्चुअल में नेचुरोपैथी का प्रिंसिपल है कि मतलब आयुर्वेद में क्लियर कट कहाँ लिखा है मुझे नहीं पता है, वहां पर मैंने पढ़ा है कि जब आप कोई चीज खाते हो, अगर आप हेल्दी हो या आपकी बॉडी हेल्दी वाली कंडीशन में है, तो जब आपका वेट बढ़ाना होगा तो उसी चीज से वेट बढ़ेगा, जब आपका वेट घटाना होगा तो उसी चीज से वेट घटेगा। जैसे वहां पर हाई बीपी और लो बीपी दोनों में सॉल्ट मना है, क्योंकि हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो हाई बीपी या लो बीपी होता है। वहां पर नहीं है कि लो बीपी में जैसे बोलते हैं ना कि नमक चीनी पानी डाल करके पी लो बीपी में आराम आ जाएगा। या फोरम पर एक पेशेंट आई थी ना जो डेली कॉफी पीती थी चाय के अलावा, तो उसका लो बीपी ठीक रहा 10-20 साल से। हाँ मिश्रा जी शायद आपकी ही पेशेंट थी ना? पता नहीं मैम, लो बीपी तो मेरी माता जी को है। नहीं नहीं नहीं, एक पेशेंट आई थी नहीं जो एंजाइटी बता ज्यादा रही था, थी जो एक कॉफी कप पीने से कॉफी उनको पीती कम थी रोज। हाँ थी। मैंने हिस्ट्री ली थी इसलिए मुझे याद है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये वजह नहीं होती, अगर आपकी बॉडी ठीक है तो वो ठीक रहेगी, मतलब आप कुछ भी खाओगे तो वो पोषण का कार्य करेगी। जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब उसको वृद्धि की जरूरत होगी तो बॉडी खुद से वृद्धि करेगी, जब उसको क्षय की जरूरत होगी तो बॉडी खुद से क्षय की जरूरत करेगी। बट क्या है कि हमारा शरीर इतना ज्यादा अस्वस्थ है या दूषित है अंदर से कि हम कुछ भी खाते तो कंफ्यूज रहती है, उसको समझ में नहीं आता वो क्या करे, तो वो सिर्फ कचरे की तरह हर चीज को इकट्ठा कर लेती रही है, मतलब जो बीमारियां बन रही हैं, जो मुझे मतलब सिंपल सा लॉजिक समझ में आता है या तो पेशेंट को समझाया जा सकता है। और मैम हम लोगों का एक ये मिसकंसेप्ट होता है कि हमारा वेट कम हो गया है तो हम लोग कमजोर हो गए हैं, तो ये हाँ नहीं देखते कितने वो आप साइकोलॉजिकल एक्टिव हो फीलिंग रहे होती हो, है। एक्टिव हो, चलो आपको कोई दिक्कत है, उनको बस ये बोलना है कि आप एक्टिव हो, आपको कोई दूसरी परेशानी नहीं है, तो इसका मतलब आप कमजोर नहीं हुए, वो अच्छा होता है उल्टा वेट कम होना। हाँ वो तो और है लोग भाई ये वात। सोचते हैं हम कमजोर हो गए, हम कितने कमजोर हो गए, ऐसा ऐसा सोचते हैं। अरे आयुर्वेद में डिफाइन नहीं, वात प्रकृत पुरुष रहेगा तो हमेशा ही पतला रहेगा, दुबला पतला रहेगा, हाँ रहेगा तो हमेशा ही थोड़ा सा भरा शरीर होगा। पित्त वाला अलग टाइप का होगा, हर किसी का लुक अलग होगा। तो वो चीजें होती ही हैं। अब जैसे मैं 9 दिन के नवरात्रे जब रहती हूँ तो 9 दिन के नवरात्रों में पूरा मतलब घर का काम करना, ऑफिस जाना और कीर्तन अटेंड करना, डांस करना, उसमें कभी कोई एनर्जी थोड़ी लॉस होती है, क्या खाते हैं तो हाँ, आपने वो। बताया था उसके बाद भी आपका वेट कम नहीं हुआ था। नहीं वेट तो 1-2 kg कम हो जाता है, अच्छा। लेकिन उससे मतलब आपका एनर्जी लेवल कभी डाउन नहीं होता। और वो भी मैं ख्याल रखती हूँ, मैं ऐसी कोई चीजें ना खाऊं, जैसे नॉर्मली लोग आलू फ्राई करके खाते हैं, मुझे भूख लगेगी तो मैं आलू 1 या 2 उबाल कर खाऊंगी। जब आप उबाल कर खाओगे ना, मतलब उसमें सॉल्ट वोल्ट कुछ भी नहीं ऐड करोगे, तो 2 आलू से ऊपर आप खा ही नहीं सकते हो। जो नेचर का रूल था कि किसी भी चीज को उसके क्रूड फॉर्म में खाना है, तो क्रूड फॉर्म का एक फायदा ये होता है कि आप ओवर ईटिंग नहीं कर सकते हो। जैसे मान लो आपने फ्रूट सैलेड बना दिया तो आप 1 कटोरा फ्रूट खा सकते हो, और ऐसे कोई बेजान सा फ्रूट्स दे दिया जाए तो एक सेब खाने में आपका दिमाग हो जाता है भैया थक गया, मुंह भी थक गया, दिमाग भी थक गया, मतलब अब दिल भी नहीं कर रहा खाने का, तो आप खाते नहीं हो। स्पाइसेस से या फ्लेवरिंग एजेंट से क्या है, हम अध्ययन ही तो करते हैं, यस। प्रॉब्लम फंसती है। इसीलिए फास्टिंग का कंसेप्ट है ना जो आयुर्वेद में जिसको सोकर लंघन कहते हैं।
तो फास्टिंग का मतलब लंघन है। फास्टिंग का मतलब वो नहीं है कि वो साबूदाने की कचौड़ियाँ और न जाने क्या क्या खाना, वो फास्टिंग नहीं है ना, उसमें लंघन होने वाला भी नहीं है। सर लेखन लंघन में कुछ नस्या में क्या चल रहा है, मतलब नस्या स्क्रेपिंग के लिए कुछ? इसमें तो नौसादर वाला कर सकते थे, पॉलिप में करते हैं वैद्य जी। चल रहा था, अभी कल ब्लड आ गया था तो बंद कराया थोड़ा सा। हाँ अभी तो आप सिंपल दे दीजिए, या नहीं एसटी नहीं, में वचा का चल रहा, वचा और चीर वाला का चल रहा। अच्छा, और डॉक्टर उसमें साहब मैंने तो भी काम करेगा ना, एसटी में तो संधानी और रोपण दोनों करेगा। हाँ वचा वो का भी मैंने स्टॉप बोला कर था दीजिए सर, ब्लड आ रहा है तो। क्या, हाँ नहीं तो मैंने वो स्टॉप कर दिया है, और मैंने थोड़ा सिंपल घृत, देसी गाय का घृत डलवाया है। हाँ और मैंने फिर इनको बोला कि अगर ज्यादा हो तो दुर्वा रस डालेंगे, दुर्वा रस डालेंगे। और दूसरी चीजें मैं इसमें चल रहा था ना, चीर वचा में अपामार्ग थोड़ा सा, और चीर वाला वो क्या कहते हैं वो डाल के चल रहा था, इसका नस भी चल रहा था। और अपामार्ग छाड़ लगा भी रहे थे ये उस जगह पे, काफी कम हो गया था 70%, ये मतलब 60%। हाँ एक नाक में तो काफी खत्म हो गया पूरा। हाँ, और बताया था ना उन्होंने, बीच में आया था मुझे वो याद सर है। भी आए, पेशेंट इनका ने मेडिकल बताया भी था क्लियर कम हो हो गया गया था। ना, इनका मेडिकल भी जो क्लियर होना था वो भी हो गया था। हाँ मुझे याद है सर, पूरी हिस्ट्री याद है, पाठक सर उनको बोलते भी थे, वो आर्मी वाले जो है उनकी बीच में ऊंचे इन्होंने थोड़ा सा खाने पीने, इसीलिए मैं लाया कि दोबारा की खाने पीने का ही सिस्टम मुझे समझ में आ रहा था, इसलिए मैं प्लेटफॉर्म पे लाया। ट्रीटमेंट तो मैंने इनको चेंज कर दिया था, अभी ट्रीटमेंट मैंने दीपन पाचन पे ही किया था, फिर गृहिणी पे मैंने फिर से काम करना शुरू कर दिया है। क्योंकि इनका भी मुझे लगा आए थे 3 दिन पहले तो गृहिणी का काफी, और रनिंग नोज हो रहा था, तो फिर मैंने इनका स्वेदन शुरू कराया था, क्योंकि स्वेदन बंद करा दिया था। तो इसको फिर करना शुरू कर दिया इनको, क्योंकि ये इन्होंने मुझे बताया कल उस दिन आया कि 72 किलो मेरा वजन फिर हो गया है, ठीक ना। तो इन लोग का वही सिस्टम है ना, लोगों को लगता है ना कि नहीं नहीं वजन कम हो गया तो वजन के लिए लोग नहीं सर, आप ऐसा करो, देखो ये आर्मी वाले हैं, जो कुछ मुझे लगता है आप इनको ना मैं कुछ इनसे अपनी इनसे इन्फॉर्मेशन लिख डाइट कर चार्ट दे दो। निकलवा लेता हूँ, और इनसे डाइट चार्ट निकलवा लेता हूँ, और मैं इनको बताता हूँ फिर से। वो नहीं सब जैसे चीजें इनका बंद ना करवा देंगे ना सर। हो गया तो प्रतिशय में पानी कम पीना है, या जो जो मतलब जैसे चरक या बागभट्ट ने डिफाइन किया है ना, वो अपने हिसाब से आप बनाकर बोल दो कि ये तो बिल्कुल नहीं खाना है आपको। और ये टाइम का उस चीज की पाबंदी कर दीजिए कि भूख से मतलब कम खाएं, 1/4 खाएं। अभी जो है जब आम बना हुआ है, जैसे जब मैं साउथ आई थी तो मुझे नॉर्थ इंडिया का पता था परहेज, साउथ इंडिया में तो मुझे कुछ नहीं समझ में आता ना, इडली सांभर में मैं क्या पेशेंट को मना करूं क्या नहीं, क्योंकि हमारे नॉर्थ के हिसाब से तो सारा वो चीज है। तो मैंने पाठक सर से पूछा था, तो सर ने बोला था कि आप उसी खाने को 1/4 कर दो डाइट, मतलब पहले 4 इडली खा रहे थे तो अब सिर्फ 1 इडली खाओ, हो गया लंघन आपका। क्योंकि वहां की तरह यहाँ नहीं खाना होता ना, कि यहाँ दाल है, सब्जी है, रोटी है, वो अलग टाइप की होती है ना यहाँ का फूड। कई सारे फर्मेंटेड फूड भी होता है, फर्मेंटेड जैसे डोसा डोसा जो बनता है वो सारा फर्मेंटेड होता है, इडली भी अधिकतर इन लोग फर्मेंटेड होती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि ये हल्का है, वो हल्का हर चीज होता है, लेकिन अगर जिसकी अग्नि मंद है तो उसके लिए पानी भी पाचन कहते हैं ना, पानी को भी पचने में 4 घंटे लगते हैं, और जब आप उबाल देते हैं तो उस पानी को पचने में 3 घंटे लगते हैं। और वो पोषण का काम करता है, जो उबाल कर पानी हम लोग पीते हैं। और ये जो हल्का सा कोसा गर्म करते हैं तो किसी काम का नहीं, बस ये तसल्ली देने वाली चीज है। और जब पानी को कई सारे अमाउंट में कम किया जाता है, रेशियोज में, तब वो पानी का अलग काम किया जाता है, जो पुराने जमाने में जैसे मतलब वैद्य जी लोग बोलते थे या पेशेंट करते थे। तो इस फॉर्मेट में इनको बताइए कि सर आपके लिए पानी भी मतलब अभी ज्यादा पीना हराम है, तो ये चीजें न करिए आप। ठीक है, थैंक यू। अभी हम नया केस देखते हैं। डॉक्टर दीप्ति जी कोई नया केस बताइए। डॉक्टर दीप्ति जी, विनीता मैम कोई नया केस बताइए, मतलब आप लोगों ने जो पेशेंट देखे हैं। प्रणाम सर। जी मैम बताइए। सर मेरे पास आज ही केस आया था, वो उनका आईज में उनको बहुत हैवीनेस लग रहा था, तो उन्होंने फोन पे पूछा था मुझसे, तो मैंने बोली एक बार आप किसी या तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखा दो, या फिर आप एक काम करिए कि आप एक बार शुगर टेस्ट करा दीजिए, उनको शुगर का कोई हिस्ट्री नहीं है। तो उन्होंने सर शुगर टेस्ट कराया, तो उनको मैंने फास्टिंग पीपी और HbA1c तीनों कराने के लिए बोला था। तो सर उनका ना 6 महीने पहले भी उन्होंने एक नॉर्मल हेल्थ चेकअप कराया था, उसमें उनका फास्टिंग और पीपी नॉर्मल आया था, पर HbA1c जो है वो उस समय 6.1 आया था, मतलब प्री डायबिटिक स्टेज में था। और अभी उन्होंने जब कराया तब उनका
फास्टिंग और पीपी जो है वो नॉर्मल है, लेकिन HbA1c जो आ रहा है वो 6.5 मतलब डायबिटिक स्टेज में आ रहा है एज पर मॉडर्न जो रेशियो है उसके हिसाब से। तो उनको अभी सर सिम्टम ये है, अग्निमंदे तो है उनकी, मतलब उनको थोड़ा ग्रहणी दृष्टि भी है, और उनका पास हिस्ट्री में उनको वही एंजियोप्लास्टी हुआ है, एज उनका 65 है। पर अभी मेन कंप्लेन वो है कि मुझे आईज में बहुत हैवीनेस लगता है, तो वो डॉक्टर को भी दिखा के आए तो उन्होंने बोला कि ऐसे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कैटरेक्ट भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। तो उन्होंने एक आई ड्रॉप दिया है उनको कि ड्राइनेस जो एक एज वाइज होता है ना उसके लिए। तो सर अभी मैंने मतलब मधुमेह मतलब वही मुझे उसका ये नहीं आ रहा है कि कौन से उसमें कैटेगरी में उनको रखना चाहिए, बट फिलहाल उनका फास्टिंग और पोस्ट मील वगैरह सब नॉर्मल है, और वो जो 3 महीने का जो एवरेज देखते हैं वो उनका 6.5 है। इसलिए सर अभी मैंने आपका एक पाउडर था ना, आपने एक बार डिस्कस किया था, मैंने काफी लोग को दिया जो त्रिफला घृत के साथ सेवन कराते हैं। तो सर मैंने अभी फिलहाल वो सोचा है कि वो बना के दूंगी करके उनको, और बाकी अभी मैंने दीपन पाचन ही दिया है क्योंकि उनका मेन ग्रहणी आपने दृष्टि ये है। नहीं बताया, आपने ये नहीं बताया कि उनका अग्नि कैसा है, उनका मल कैसा है, बाकी चीज हाँ भी तो सर वही बताइए। मैं बता रही हूँ कि वो उनका मैंने जब हिस्ट्री लिया ना तो उनको सर मोशन में बहुत टाइम बैठते हैं वो, आधा घंटा तो होता है ना। उनका जाता है, और बोलते हैं कि मुझे नॉर्मली हो रहा है। बट सर उनको ना सिर्फ भूख बहुत ज्यादा नहीं लगती है, लेकिन उनका ये कि अभी मुझे टाइम फॉलो करना चाहिए, मेरा हार्ट एंजियोप्लास्टी हुआ है तब से है, और वो इको स्प्रिन पे भी है। तो मतलब सर ये है, और खाने में मतलब खाते तो कम ही है, मतलब बहुत जितनी भूख है ना तो उसके हिसाब से वो कम ही खाते हैं, क्योंकि बोले मैं खाने जाता हूँ तो मेरा मन भर जाता है, खाने की इच्छा नहीं होती है। तो सर वो वैसे तो मुझे उनका लगा कि वो मतलब आमावस्था भी है, उनकी जीभा भी साम थी। तो अभी मैंने सर आम पाचन वटी दिया है आपकी वाली जो है वो उनको, और एरंड पृष्ठ हरितकी दिया है मोशन के लिए। पर मैं वही सोच रही थी कि क्या और विचार करना चाहिए, तो उनको मैंने अभी सर 2-3 दिन बाद बुलाया है। या है पित्त धरा कला, सा है मज्जा धरा कला। तो फिर ना पित्त धरा कला उनकी दुष्टि है, पूरा ग्रहणी कला दुष्ट है, तो इसलिए आंखों पे प्रेशर आ रहा है उनको, इसलिए हैवीनेस लग रहा है। आपको ग्रहणी की चिकित्सा करनी पड़ेगी। आम जी पाचक सर। वटी के साथ में आप और क्या दे सकती हैं, तो परपटिकल दे सकती हैं। जी परपटिकल दीजिए, आसावरिश दीजिए। तो सर आप उनका एक ग्रहण और को हिस्ट्री है कि वो ना मॉर्निंग में वो एक वो आता ना टोबैको वाला जो मंजन नस आता, क्या बोलते हैं वो लेते हैं वो, मतलब तो कौन सा उनको मैंने वो भी सर एक सुबह ना यहाँ एक स्वामी नस या ऐसे कुछ आता है ना जिसमें टोबैको रहता है, वो करते हैं वो मॉर्निंग में, तो वो वो एक क्या आप एक बंगाल से लेके आते हैं वो वाला? अभी मुझे स्वामी नस किधर का नहीं पता, मुझे मालूम है कि उसमें टोबैको रहता है। बंगाल का रहता है वो। वो टोबैको एक लेते हैं वो मॉर्निंग में। हाँ। और सर उनका ये भी दिवा स्वप्न भी है, क्योंकि वो बोलते हैं कि मेरी सुबह 4 बजे से मेरी नींद खुल जाती है, तो वो 4-5 किलोमीटर का वॉकिंग है, योगा एक्सरसाइज सब कुछ है, पर वो क्या करते हैं कि आते हैं 10 बजे नाश्ता करते हैं, फिर सो जाते हैं, और फिर 1:30 से 2 o'clock के बीच खाना खाते हैं, और बोलते फिर मुझे बहुत नींद आती, कंट्रोल ही नहीं होता है। तो वो एक चीज भी है उनका सर, तो वही मैंने बोला आप सो मत दोपहर में, कुछ भी और अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। चलिए आप यही करिए, ग्रहणी कला को ठीक करिए, फिर ठीक हो जाएंगे। जी हाँ सर, उनका ये था कि 6 महीने पहले ना उनका कोलेस्ट्रॉल काफी बढ़ा हुआ था, तो उनको मतलब उसी समय मैंने बोला था डाइट प्लान या नॉर्मल जो भी, लेकिन सो तो रहे थे, बट वो खाना पीना थोड़ा उन्होंने अपना मतलब भूख के हिसाब से नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, कम खाने लगे थे, और उनका फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज किया था। तो ये 6 महीने में जब उन्होंने रिपीट कराया तो उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल हो गया। उस समय मैंने उनको सिर्फ ओवादी गुग्गुल बस दिया था, मतलब बाकी चीजें भी दी थी, लेकिन यही सब आम पाचन और ये सब चलाया था उस टाइम पे, पर वो थोड़े दिन के बाद बंद कर दिए थे, सिर्फ ओवादी गुग्गुल उन्होंने कंटिन्यू किया था, तो उससे उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल आ गया है। अच्छा, ओवादी गुगुल मतलब अजवाइन का गुगुल? अजवाइन का, हाँ सर। ये कहाँ मिलता है? सर वो एक यहाँ पर एक डॉक्टर ही हैं, उनसे मैंने लिया था, मतलब अजवाइन उन्होंने मुझे हाँ वो कहीं पुणे या कहीं से ही मंगवाते हैं, तो मुझे जस्ट उन्होंने बताया था, मैंने एक पेशेंट पे यूज किया था, मुझे अच्छा लगा क्योंकि ओवा है तो वो दीपन पाचन भी उसमें भी हेल्प करेगा, इसलिए तो सर मैंने यूज किया तो मुझे अच्छा लगा, तो वो थोड़ा बचा हुआ था तो वो ही मैंने उनको दिया था। जी।
ठीक है दीप्ति मैम, बहुत अच्छा किया आपने। ग्रहणी कला को अच्छा करिए, आशा दीजिए और उनका ना जी थोड़ा वॉकिंग वगैरह बढ़ाइए, सुबह जल्दी उठ के, और दीवा स्वाप बंद कराइए। जी। तो इसमें और आशा और इष्ट क्या यूज करना चाहिए, मतलब यानी और इस द्राक्षासव द्राक्षादेश द्राक्षासव? जी जी, पुनर्नवासव। ठीक है सर। और वो आंखों पे काम करने के लिए बृहत्वास्कादि कषाय, जी। अमृत लौह, ये यूज तो, करिए। हाँ। तो उसमें से त्रिफला घृत वगैरह वर्क करेगा क्या? जैसे अगर लेखन, मतलब कफ का आम दृष्टि है है ना, तो तो आम है तो मत दीजिए ना त्रिफलाग्रित नहीं। अभी। जी, नहीं नहीं, मतलब ये अंजन के रूप में लगाने के लिए, जैसे आंखों में हाँ ड्राइनेस लगती है बोलते हैं ना, उसके लिए। हाँ हाँ, दे सकते हैं। जी, शशि मैम तो उससे वो बना देती है, काजल बना देते हैं घी से, उसका भी प्रयोग अच्छा रहेगा। ठीक है सर, ट्राई सर करती हूँ। इसमें और नस से नस से जैसे आंखों में जो बहुत भारीपन वगैरह रहता है, ड्राइनेस वगैरह रहती है ना, हाँ हाँ। इसमें भी बहुत आराम आता है मैम। आप नस से देकर देखो, उसमें आपको ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा। मतलब आप कुछ भी सेलेक्ट कर लो, चाहे अभी शुरुआत में 5-6 दिन हाँ षडबिंदु दे लो, बाद में अणुतिल दे लेना, या फिर बाद में सर का छिरबला दे देना। तो आप नस दिलाओ उनसे, उनको आंखों में बहुत बढ़िया फील होगा, क्योंकि नस से बहुत अच्छा काम करता है, मैंने खुद भी देखा है। आपको आंखों में प्रॉब्लम है, आप नस से लीजिए। मैं आपको भ्रंशतु शब्दहर तेल दे दूंगा, उससे ना हाँ बहुत आंखें ठीक हो जाएंगी, पूरा हाँ। शोधन हो जाएगा साइनसेस का। और सुबह जो है ना मैम, जब वो सोकर उठती है तो सलाइवा अप्लाई कराइए। तो अगर वो ड्राइनेस होगा तो उससे भी चला जाएगा, क्योंकि ड्राइनेस की वजह से आंखों में भारीपन लगता है, ड्राइनेस की वजह से बहुत खिंची खिंची लगती है, और पेशेंट को खुद भी फील होता है ना, पता नहीं मेरी आंख में क्या हो गया। अब जो डॉक्टर के पास जाता है, वो जो लुब्रिकेंट देते हैं ना, वो कुछ खास काम नहीं करता है, और उससे बहुत बढ़िया नस से काम करता है, और ये आपका सलाइवा वाला ट्रीटमेंट काम करता है। उसके अलावा भी अगर आप जैसे हर 1 घंटे पर चाहे तो नॉर्मल वाटर से या त्रिफला वाटर से आंखों को धोएं, तो वो भी बहुत बढ़िया काम करेगा। जी मैम। और अभी मैं एडीएफ पर ही आज जो चल रहा था मैम, उसमें सुन रही थी कि अगर किसी को लगता है प्री डायबिटिक वगैरह वाली प्रॉब्लम है, या डायबिटीज से प्रिवेंट कराना है, तो उसमें बहुत बढ़िया काम करती है चंद्रप्रभा वटी। तो उनको चाहे तो चंद्रप्रभा वटी साथ में चला सकती हैं। जी मैम। जी थैंक यू। ठीक है मैम, थैंक यू सर। देती हूँ। ठीक है दीप्ति दीप्ति मैम, मैम, आपने बहुत अच्छा केस बताया। हाँ आशा मैम बताइए। मैम बीपी फ्लक्चुएट रहता है क्या पेशेंट का, मतलब जैसे अभी 1 वीक के अंदर ही ज्यादा ज्यादा बढ़ा है या घटा है, ऐसा कुछ? नहीं मैम, बीपी उनका नॉर्मल ही रहता है, क्योंकि वो क्या है ना, वो एवरी डे मतलब ऑल्टरनेट डे चेक करते रहते हैं। वो उनको ओके। एक ये भी रहता है ना कि मेरा हार्ट का हुआ है तो कहीं बढ़ ना जाए, बट उनका नॉर्मल ही रहता है, 110/70 या 120/80 इसी रेंज में आता है। अच्छा, नींद वगैरह ठीक से लेते हैं? मैम नींद वही कि दिन में बहुत सो जाते हैं, तो रात में जैसे वो हम्म। 10:30 के अराउंड सोते हैं, तो सुबह उनकी 3:30-4 बजे नींद खुल जाती है। हाँ मैम, तो यहाँ पे दिक्कत शुरू हुई होगी उनको, क्योंकि नींद पूरी नहीं होने की वजह से ना पूरा मतलब उनका जो सर्कैडियन रिदम है ना वो डिस्टर्ब हुआ है, तो उसकी जी वजह से ही ये शुगर वगैरह में भी चेंजेस आए हैं। तो पहले उनको वो भी चेंज कराइए मैम, थोड़ा रेगुलर उनका नींद वगैरह का लेना। दिन में हम सोना तो तो वही बिल्कुल बंद बोला कि करा दिन में दीजिए। आप मत सो तो रात में आपको अच्छे से नींद आएगी। एक हाथ मतलब तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा तकलीफ होगा, पर ट्राई तो करो। तो वो अब देखो, आज तो आए थे, अब कैसा होता है। 3 दिन बाद उनको फिर से बुलाया है, तो फिर वही मैं सोची कि प्रॉपर प्लान करके फिर उनका थोड़ा डाइट भी और आहार विहार सब अच्छे से बताऊंगी करके। जी मैम, बाकी नस्य वाला अच्छा है, क्योंकि ये जो जी। ड्राइनेस की वजह से भी हैवीनेस रहती है कभी कभी, और श्रोता हम्म। अवरोध रहेगा तो उसमें भी ये काम करेगा। एक शुंठी सिद्ध घृत बना के भी आप दे सकते हैं, या पेशेंट को भी बोल सकते हैं। तो उससे श्रोता अवरोध वाला जो अगर पोर्शन होगा ना, उसमें हैवीनेस लग रही है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं कफ का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हुआ है, मैम उनको तो एक उसका ये भी भी। है ना कि उनको मतलब कफ कोल्ड रिकरेंट होता रहता है, जी जैसे जी अभी मैम, इसीलिए नहीं है। बताया मैंने। हाँ। हाँ, इसीलिए मैं तो ये शुंठी सिद्ध घृत का बता रही हूँ मैम, कि वैसे भी पेशेंट डायबिटिक है, तो ये घृत थोड़ा सा तीक्ष्ण जरूर लगेगा, लेकिन बोलेगा कि थोड़ा है ना, मतलब अपने हिसाब से घृत की मात्रा ज्यादा और शुंठी की मात्रा कम रख के भी इसका नस्य कम से कम हफ्ते में 2-3 बार तो ले लें, विथ अलोंग विथ दैट क्षीरबला ऑयल एंड ऑल। ठीक है, 2 दिन ये ले ले, फिर 3 दिन क्षीरबला ले ले, तो उससे थोड़ा श्रोतावरोध जल्दी से दूर हो जाने की वजह से भी अच्छा रहेगा मैम। ओके मैम। जी, तो बाकी तो बहुत बढ़िया बताया सर ने। एचपी उनका कितना है, चेक किया था क्या? हाँ, एचबी उनका 14.4 है। मतलब अभी अभी तो उन्होंने सिर्फ ना लिपिड प्रोफाइल और ये डायबिटिक प्रोफाइल ही कराया था, ये सब उनका मई में हुआ है। जो एक वो ईयरली चेकअप करते रहते हैं ना उनका,
मतलब प्रीवियस हिस्ट्री है, इसलिए वो साल में एक बार करना है, TMT ECG सब कुछ, तब उसमें उनका 14.4 आया था 6 महीने पहले। अच्छा, लिवर प्रोफाइल भी नॉर्मल था? तब सब नॉर्मल आया था, सिर्फ उनका उस समय कोलेस्ट्रॉल जो है LDL और ट्राइग्लिसराइड थोड़ा ज्यादा आया, थोड़ा मतलब बॉर्डर लाइन से थोड़ा ज्यादा आया था, और यही जो HbA1c है उनका 6.1 था। बाकी उनको कोई कंप्लेन उस समय नहीं थी, पर वही बोला कि मतलब ये लग रहा है, तो इसलिए उनको थोड़ा सा कहा था कि डाइट चेंज करने के लिए और वॉक स्टार्ट करने, क्योंकि वो उस समय कुछ करते नहीं थे। तो अभी उन्होंने 4 to 5 किलोमीटर वॉकिंग है मॉर्निंग में, और हाफ एन आवर से 1 आवर के बीच उनका योगा रहता है, मतलब नॉर्मल एक्सरसाइज। सिटीजन का एक ग्रुप है, तो वो लोग थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी रहती है उन लोगों की। ओके। आप ये पनीर के फूल का पानी भी बोल सकते हो उनको, अगर डायबिटीज के हिसाब से बोलना है तो। हाँ, ओके मैम। नॉर्मल रेंज में आ जाता है। तो ये जैसे नॉर्मल रेंज में आ गया, फिर बंद कर देना है क्या, कि जैसे क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करने वाले हैं सोना और ये सब है, इस हिसाब से वो मेरे से आज बात कर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था। नहीं, फॉलो नहीं करने वाले होंगे तो फिर कंटिन्यू करवाइए। जी ठीक है मैम। ओके। ठीक है दीप्ति मैम, आपने बहुत अच्छा केस बताया, बहुत अच्छा, प्राउड ऑफ यू। आप अच्छा केस सर को अभी ना मुझे एक्चुअली पहले तो मैं परेशान रही थी कि पेशेंट नहीं आ रहे हैं, मैं आप ना इस प्लेटफॉर्म पे भी बोला था ना पहले कि मुझे मतलब बहुत वो लगता है कि कोई आते नहीं है, बट सर अभी मुझे अच्छा लगता है कि एक दो या 2-3 ऐसे आ रहे हैं। कुछ चीजें समझ में नहीं आती है, लेकिन एक लगता है कि नहीं आप लोग हैं, मैं आपसे पूछ सकती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ थोड़ा सा समझने की। आके आपके आज ही जैसे मैंने वो पेशेंट आया ना सर, तो आपके डायबिटीज के जो वीडियोज है तो उसके अलग अलग पार्ट है, तो मैं वो वापस से सुना है पहले भी, लेकिन फिर से सुनना स्टार्ट किया। वही तो। और ना ये इसमें पित्त धरा कला की दृष्टि है, इसलिए आंखें मज्जा से बनी है ना, तो जी इसलिए पित्त धरा कला ग्रहणी को अच्छा किया तो ठीक हो जाएंगे। जी आपको सर। आप बोले बहुत देर तक वॉशरूम में जाते हैं, तो इसका मतलब वो पचन क्रिया वीक है, कफज ग्रहणी का सिम्टम लग रहा है, इसलिए आंखों पे प्रेशर आ रहा है, तो इसलिए कफज ग्रहणी को लशुनादि वटी दीजिए या कोई क्षार दीजिए तो अच्छा हो जाएंगे पेशेंट। लशुनादि वटी से बहुत अच्छा फायदा होगा, या मेरा आम सर पचक इसमें, वटी। हाँ हाँ बोलिए। सर ये तो ठीक ही बता रहे हैं आप। इसमें सर आरोग्यवर्धिनी भी आई थिंक 1 वीक तक चलानी चाहिए क्या, क्योंकि हाँ अगर इतना अग्निदीपन करने के लिए क्विक वो होता है ना उससे अग्निदीपन। हाँ, आरोग्यवर्धिनी वटी देंगी ना तो वो बहुत अच्छा काम करेगा। जी सर। और ना दीप्ति मैम, आप ये मत परेशान हो कि पेशेंट नहीं आते, पेशेंट आते हैं। आप अच्छा ट्रीटमेंट देने पे ध्यान दीजिए, बस पेशेंट आते हैं नहीं मेरे सर, पास। मतलब मैं वही कह रही हूँ कि अभी मतलब मुझे 6 महीना हो गया, अब 6 महीने में अब थोड़ा सा रिस्पांस मिल रहा है कि लोग आ रहे हैं। पहले तो मुझे वही लगता था कि कोई आ नहीं रहा है, मैं कैसे करूँ क्या करूँ, कुछ नहीं। हाँ, एक बार मैंने डिस्कस भी किया था, सबने मुझे एडवाइस भी दिया था, बट सर अब आ रहे हैं और ठीक भी हो रहे हैं, तो मुझे मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है कि नहीं हाँ मैं अब आयुर्वेदिक में कुछ कर सकती हूँ। क्योंकि सर पहले वही एलोपैथी की देते थे ना, तो इतना दिमाग भी नहीं चलता था, बट वही अभी ADF से जुड़ जुड़ के आपका सब सुन के, सब इतने सारे लोग इतना अच्छा बताते हैं ना कि वो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस, और नहीं भी आता है, जैसे आज भी आया मुझे, तो मुझे लगा नहीं नहीं मैं इनको ठीक कर सकती हूँ। आज कभी भी पूछ के ग्रुप में या कैसे भी है, मुझे कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन मिल जाएगा, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे राइट आंसर मिल जाएगा। तो मुझे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है ना, तो मुझे खुद में मतलब बहुत अच्छा लगता है। जी वही तो, थैंक यू सर। कॉन्फिडेंस हम लोग इसलिए मिलते हैं कि हम कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं एक दूसरे का। जी सर। और कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए कि पेशेंट नहीं आ रहे, आएंगे ना, क्यों नहीं आएंगे। बीमार होंगे तो आएंगे, नहीं बीमार होंगे नहीं आएंगे। और ऐसे भगवान से बोलना चाहिए कि हे भगवान कोई ना आए, सब स्वस्थ रहे, खुश रहे, जी सर। क्योंकि हम बिजनेस करने के लिए थोड़ी ना बैठे हैं, हम तो स्वस्थ करने के लिए बैठे हैं। जो बीमार है वो खुद आएंगे, और भगवान हमें हमारे पास खुद ही भेजते हैं पेशेंट। जी सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ, डॉक्टर थैंक यू रश्मि मैम। गुप्ता मैम ने पूछा है कि आसवरिश दे सकते क्या। नहीं दे सकते हैं, अगर शुगर लेवल, इन्होंने बोला कि फास्टिंग पीपी नॉर्मल है लेकिन HbA1c ज्यादा है, तो आसवरिश तो नहीं देना चाहिए अगर फास्टिंग पीपी ज्यादा है तो, और थोड़ा देने में कुछ नहीं है प्रॉब्लम। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, डॉक्टर मंदाकिनी मैम आपने हैंड रेज किया है, कुछ बोलना चाहती हैं।
हाँ सर, मैं ये बोलना चाह रही थी कि कल इसकी मात्रा बस्ती हुई थी और आज फिर क्षीर बस्ती हो गई, तो रिटेन ही कर गई। तो कल दोबारा मैं क्षीर बस्ती दे दूं ना इसको 500 ml की? हाँ, और अभी है ना, पेट दुख रहा है तो अभी दे दीजिए। अभी पेट दुख रहा है क्या? अभी हल्का हल्का दुख रहा है पेट उसका, लेकिन पाँव में दर्द है। त्रिफला काढ़ा का रिटेन हो गई ना, त्रिफला काढ़ा हाँ का कोष्ण करके दे दीजिए, पेट साफ हो जाएगा, पेट दर्द और पैर दर्द, पेट दर्द ठीक हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। ऐसे क्योंकि सिद्धि स्थान में बोला है कि अगर वो कुछ तकलीफ दे रहा है, बस्ती प्रत्यागम नहीं हुआ, तो हम काढ़े का बस्ती दे सकते हैं, बढ़ती लगा सकते हैं। तो फिर सर कल फिर मात्रा बस्ती दूंगी फिर, अगर आप त्रिफला दे देती हूँ तो? हाँ दे दीजिए ना। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। अभी काढ़ा का दे दीजिए और पेट साफ होने दीजिए, पेट साफ होने से उसको रिलैक्स हो जाएगा। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू। और कोई कुछ बोलना चाहता है, पूछना चाहता है तो पूछिए। प्रणाम सर। हाँ मैम बताइए। हाँ जी सर, मुझे थोड़ा सा एक शेयर करना था, बड़ा एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी है। हाँ कल रात को मेरे को एक पेशेंट का फोन आया था, उसको बहुत सीवियर बर्निंग मिक्ट्यूरेशन थी और उसको ऐसा था कि जैसे मतलब वो बोल रहे थे कि मेरा ब्लैडर फट ही जाएगा, इतना पेन था, रो रही थी पेशेंट। 10:30 बजे मुझे फोन आया, तो मैंने उसको पेशेंट को उस समय तो बहुत मतलब रात थी, तो उस समय उसके पास देवदार व रिश था, तो 4 चम्मच वो और 6 टैबलेट्स उसको चंद्र वटी की दी। और हींग उसके घर में थी, जैसे किचन में, तो हींग और सरसों का तेल मिलाकर उसको नाभि पूरण करने के लिए और लोअर एब्डोमेन पे लगाने के लिए दिया। तो उसको 15-20 मिनट में ही रिलीफ हो गया और पेशेंट सो गई। तो आज दोपहर को वो फिर दोबारा आई, दोपहर को उसको फिर से पेन हुआ, तो मैंने ग्रुप में भी डाला था, तो सभी ने सजेशन दिया, तो सबको थैंक यू भी बोलना था। तो उसको मैंने एक ही डोज दी मेडिसिन की, उसके बाद उसको दोबारा पेन ही नहीं हुआ सर। और अच्छा, उसको ये पेन दिया पिछले आपने? 3-4 डेज से वो तड़प रही थी पेन से, और कल रात से तो उसको इतना ज्यादा था कि उसको ऐसे लग रहा था कि हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। तो दोबारा रेकरेंस नहीं हुए सर। आपने क्या दिया दवाई? सर अभी जो दोपहर को मैंने दी, क्योंकि रात को तो वो मेरे पास नहीं थी, दोपहर को वो पेशेंट को एंटीबायोटिक उसने लगातार 10 या 12 डेज से वो कोर्स कर रही थी, जिसकी वजह से उसके मेंसेस भी प्रीपोन हो गए और बर्निंग मिक्ट्यूरेशन शुरू हो गया था उसको, और उसके साथ उसको आईबीएस था बहुत पहले, तो आईबीएस भी उसका रिपीट होने लगा, मतलब उसको बार बार मोशन आने लगा। और साथ में उसको कोल्ड और कफ इतना ज्यादा था कि उसका आवाज नहीं निकल रही थी, सोर थ्रोट था। तो इसलिए मेरे को सभी कुछ इकट्ठा ही करना था, तो इसलिए मैंने उसको एक तो वासाब ले दिया कि वो मतलब उसको ब्लैडर में भी आराम देगा, और चंद्रप्रभावटी 2 टेबलेट्स और गोक्षरादि गुगुल 2 टेबलेट्स और एक किशोर गुगुल, वो उसी समय मैंने अपने पास ही बिठा के दिया उसको। और साथ में पेन रिलीफ के लिए बबूला रिष्ट, सांस श्वास के लिए और इसके लिए, और साथ में 2 चम्मच चंदन आसव उसी समय दिया। और पाउडर कॉम्बिनेशन बनाया था मैंने, उसमें 7 डेज का उसको बना के दिया, उसमें चंद्रकला रस, सुशेखर, शंख, शुभ्रावसम और ये जहर मोरा खताई पिष्टी और गोक्षुर चूर्ण का बेस बनाकर उसको वो मतलब पाउडर लेने को बोला था, 3-3 ग्राम्स हर 4-4 घंटे पे। तो अभी उसने एक ही डोज लिया है मेरे पास से, उसके बाद उसने उसको लेने की भी जरूरत नहीं पड़ी सर, तो अभी वाह, वो बिल्कुल ठीक है। जी सर। बहुत अच्छा। आगे का प्लान क्या है, आगे क्या देंगी आप? सर कुछ उनको दिन दे तक दिया यहाँ 7 डेज का, यही पाउडर कॉम्बिनेशन ज्यादा मात्रा में दिया, बस एक ही टाइम चलाऊंगी, क्योंकि उसको शुभ्रा और जहर मोरा से उसको ये मोशन का भी इशू सॉल्व हो जाएगा, और वो शार है उसकी वजह से उसको ये भी इशू सॉल्व हो जाएगा उसका। तो इसलिए मैंने ज्यादा उसको दिया नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसकी चंद्रप्रभावटी पर डे 6 टेबलेट्स की हुई है मैंने, गोक्षरादि गूगल भी 6 टेबलेट्स पर डे की है, तो इसलिए अभी 3-4 दिन तो यही चलेगा। जी ठीक है, बहुत अच्छा मैम। आप लोग कभी भी देखिएगा आरती मैम का कितना इंटेलिजेंट ट्रीटमेंट रहता है, कितना अच्छा सर करती है। सभी ने बहुत अच्छा गाइड किया था, थैंक यू सभी, बाकी भी सब मैंने ग्रुप में गाइड किया था, तो फिर मैंने एक कॉम्बिनेशन ही बनाकर उनको दिया, तो उसमें यही चंद्रकला रस थोड़ा सा और ये अपना जहर मोरा और शुभ्रा वसम, उससे बहुत इमीडिएट रिलीफ आया। जी ये ठीक है शुभ्रा मैम, कौन सा भस्म होता है कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम? मैम। थैंक यू। आप शुभ्रा ऐसे ही कौन सा तरक्की करते रहिए मैम। हाँ जी सर। आप शुभ्रा कौन सा भस्म होता है मैम? शुभ्रा वसम में वो फिटकड़ी नहीं रहता है, हाँ पोटाशियम, उसका हाँ। रहता है ना शुभ्रा वसम। ओके ओके, एक बार ये शुभ्रा कॉम्बिनेशन फिर से बोलिए। मैं ग्रुप में डाल देती हूँ मैम। ओके।
आप आरती में ऐसे ही तरक्की करते रहिए, सभी पेशेंट ठीक करते जाइए, ऐसी थैंक यू सर। शुभकामनाएं आपको। नहीं सर, मेरे को खुद भी ये करके बहुत कॉन्फिडेंस मिला, क्योंकि मैं खुद भी जब पेशेंट रात को फोन आया था तो वो बहुत ज्यादा रो रही थी, तो मैंने रात को 11 बजे उसको दोबारा फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया, उसके मदर ने फोन उठाया और उन्होंने बोला कि वो मेडिसिन लेते ही उसको इतना रिलीफ हुआ, 5-10 मिनट में ही वो बिल्कुल सो गई, बिल्कुल टिक गई। वो इतना ज्यादा पेन था कि वो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर उसको पेन हो रहा था। हाँ सर मैंने इसीलिए ये शेयर किया कि मतलब बहुत सारे लोगों के मन में ये मिसकंसेप्शन रहता है कि आयुर्वेद इमरजेंसी मैनेजमेंट नहीं करता, तो कुछ भी नहीं था रात के समय मेरे पास, सिर्फ उसके पास, पेशेंट के पास पुराना देवदार व रिष्ट कोई पड़ा हुआ था मेरा दिया हुआ, और एक चंद्रप्रभा वटी, उसको मैंने रसायन के तौर पे उसको पिछले 1 साल से उसको बोल रही हूँ कि एक ही टेबलेट रोज खाना, तो वो उसके पास पड़ी थी, तो 6 टेबलेट्स वो और एक वो दिया बस उसको, तो उसी समय उसको रिलीफ हुआ और वो आराम से सो गई। जी ठीक है मैम, अभी हम सेशन बंद करते हैं, आप ग्रुप में डाल दीजिएगा सबके लिए, ठीक है? जी सर। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू, शुभ रात्रि, गुड नाइट।